तो दीपिका पादुकोण का भगवा बिकनी पहनने पे विरोध हो जाता है, राधा कृष्ण को इतना गलत सीरियल में दिखा दिया जाता है, कोई विरोध नहीं होता, ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि हमारी ये रूढ़िवादिताएं बन गई। आपके दिमाग में शुरू से एक चीज घुसाई है, कोई भी एक झूठ आप लगातार 1 साल तक बोलिए, आपको सच लगने लगेगा। ठीक है, मंदिरों में छोटा कपड़ा पहनना बैन कर दिया है, मगर उन्हीं मंदिरों की दीवारों पे जब हम नग्न अवस्था में पिक्चराइजेशन देखते हैं, संभोग की तस्वीरें, मूर्तियां जो बनाई गई हैं, वो गलत नहीं है। छोटे कपड़ों में मंदिर जाना गलत है, बट मंदिर की दीवारों पे संभोग की प्रक्रिया या उस तरीके से मूर्तियां बनाना सही है। पहले ना क्या हुआ करता था कि जो भी एजुकेशन हुआ करती थी, हमसे बोलते थे कि अनपढ़ है, इन लोगों को ना बोलना नहीं, इन लोगों को लिखना नहीं आता है। और जो लोग स्वतंत्रता पे लगाम कहते हैं, इसको उनको कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर आपकी यहाँ स्वतंत्रता छिन रही है तो आप मुझे बताइए, जब कोई कथावाचक अपनी कथा में ये कह देता है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, आप 2 मिनट में मान जाते हो, अरे 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 पंडित जी आपने कह दिया कि गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे गायत्री मंत्र। गलत महात्माओं की इतनी भीड़ हो गई है कि सही को पहचानना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। पहले ज्ञानी हुआ करते थे, महात्मा उनको कहा करते थे जो एकदम ज्ञानी हुआ करता था, उनसे मिलना भी नहीं जाया करता था। कैसे जस्टिफाई करते हैं कि सिर्फ एक ही धर्म है? अभी बताया मैंने आपको। मतलब मैं उसको थोड़ा ऐसे जानना चाह रहा हूँ कि शायद आप सनातनी है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैं नहीं बोल, दूसरा भी यही मैं तो आपको नहीं, मैं मुस्लिम हूँ मान लेते हैं, और मैं आपको सनातन का अर्थ बता रही हूँ। मैंने वो बताया आपको, सनातन का अर्थ बताया मैंने केवल आपको कि जो मैं भी मानूं, ये भी माने, आप भी मानो, और यहाँ हर बैठा यहाँ जितने भी व्यक्ति वो माने। ठीक है, इस समय के सबसे चर्चित सवाल पे आ जाते हैं। क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और क्यों? हिंदू राष्ट्र तो ऐसे नहीं बनेगा बात करने से कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ऐसे तो नहीं बनेगा। फरसा और त्रिशूल लेके रोड पे जाओ, भगवा गमछा डाल के रोड पे निकलो, लोगों को श्री राम के नारे लगा के चढ़ाओ, क्या ये वाला परिवर्तन? अगर जरूरत है तो बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल मानती हूँ। मेरी एक मित्र है उत्तराखंड से, कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि उनके यहाँ आज भी बलि दी जाती है। तो वो उनकी गलत है, वो गलत बात है, बिल्कुल गलत है, नहीं देनी चाहिए। कोई बलि प्रथा है ही नहीं हमारे धर्म में। आपके सामने संविधान हो और श्रीमद् भागवत गीता हो, किसका चुनाव करेंगे? अगर आज का संविधान होगा तो मैं श्रीमद् भगवत गीता को चुनूंगी। आज चेंजिंग रूम और बना दिया सोशल मीडिया को, क्या गेट रेडी विद मी विदिन 59 सेकंड्स। हाँ, गेट रेडी विद मी। हाँ, तो चेंजिंग रूम और बना दिया कि भाई ये जीन्स, ये क्रॉप टॉप, ये फलाना, अगले और बढ़िया है, और कैसे बना सकते हैं इसको इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा और छोटे कपड़े पहन लेती हूँ, और जब शुरू करूंगी ना तो बिल्कुल ही नंगी रहूंगी। पर लोगों ने जो सेल्फ लव को खुद की सेल्फी लेके सोशल मीडिया पर डाल के सेल्फ लव लिख के तक सीमित कर। कौन सी सेल्फी जिसपे 10 मेकअप और 10 फिल्टर थोप कर आप उसको डाल रहे हो, नीचे लिख रहे हो सेल्फ लव? क्या हमारे जो निर्णय होते हैं जीवन के दौरान वो हमारा भाग्य निर्मित करते हैं? भाग्य तो मैं मानती नहीं हूँ, लेकिन आप जो भी कुछ कर रहे हो इतना समझ लीजिए, मान लीजिए और ध्यान में रख लीजिए, कुछ भी लक नहीं होता है। यदि बुरे कर्मों का फल नरक में मिलता है तो आत्मा अलग अलग योनियां क्यों बदलती है? नरक में मिलता है? हाँ, अच्छा। देखिए, नरक और स्वर्ग दोनों ही यही है, इसी जीवन में है, यही है। डिजिटल एरा है और डिजिटल एरा में सोशल मीडिया पर ग्रो करने की होड़ है। हर कोई अपने तरीके से कंटेंट बना रहा है और हर कोई अपनी टैक्टिक्स लगा के सोशल मीडिया पर ग्रो करने की रेस में भाग रहा है। मगर मुद्दा ये है, महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप सोशल मीडिया पर ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि फेम वो भी होता है जो 10 दिन बाद ढल जाता है, सूरज की तरह जो सुबह उगता है शाम को ढल जाता है, मगर एक फेम वो भी होता है जो पुस्तकों में लिखा जाता है, सदियों तक पढ़ा जाता है और युगों तक याद रखा जाता है। आज हम बात करें सोशल मीडिया की, तो आप ज्यादा से ज्यादा वक्त अपना सोशल मीडिया पर देते हैं और वहां क्या देखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। मगर सबसे बड़ी बात आती है सभ्यता की, संस्कृति की और हमारे संस्कारों की। उनका प्रचार करना आज के समय में आवश्यक है, क्योंकि जिस तेजी से हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आज हमारे साथ शो में जो मौजूद हैं
वो एक ऐसी शख्सियत जो सभ्यता, संस्कार और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रही है, और इन्हीं चीजों को लेकर युवाओं के बीच में उनकी ख्याति भी दिन ब दिन बढ़ रही है। लोगों को प्रेरित करती हैं, लोगों को ज्ञान देती हैं, जिसकी आवश्यकता आज के युवाओं को बहुत ज्यादा है। तो स्वागत है मीनाक्षी शेरावत का, जो कि एक स्पिरिचुअल ऑरेटर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीओवी सीजन 2 में। आपका भी धन्यवाद। सब लोग आपसे जितने भी जुड़े हैं, आज लाखों लोग आपको प्यार करते हैं, लाखों लोग आपको सुनते हैं, वो सब ये जानना चाहते हैं कि कहाँ से हैं आप और कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई। तो हम वहीं से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो मैं हरियाणा पलवल से हूँ, और हरियाणा पलवल में रहते हुए बहुत ज्यादा विकसित सिटी नहीं है, तो जैसा समझ आया पेरेंट्स को वैसी स्कूलिंग के लिए मुझे भेजा गया, और मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। और फिर हरियाणा बोर्ड से मैंने पास आउट किया, और उसके बाद वो ऐसी लड़की थी जो मीनाक्षी, जो नृत्य करना चाहते थे, डांस करना चाहती थी। मैं क्लासिकल डांसर हूँ, और बहुत मनाने के बाद ऐसा सोचा मेरे पेरेंट्स ने, ठीक है अगर डांस करना चाहती तो सिखा देते हैं। तो क्लासिकल डांस सीखा बहुत टाइम। 12th के बाद वो क्लासिकल डांस से, जब वो क्लासिकल डांसर जो होता है ना, उसका ध्यान अपने आप एक्टिंग में चला जाता है। तो वैसा मेरा भी था, और वो क्लासिकल डांसर पता नहीं कब कब में एक एक्टर बनने की इच्छा रखने लगी। और तो की भी आपने कहीं बिल्कुल acting? बिल्कुल। तो यहाँ से निकलने के बाद, स्कूल से निकलने के बाद, मैंने ऐसा कॉलेज ढूंढने का प्रयास किया जहाँ एक्टिंग होती हो, जहाँ एक्टिंग सोसाइटी हो, थिएटर सोसाइटी हो, और ऐसा कॉलेज मैंने ढूंढ लिया। तो मेरे ही घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर मेरा कॉलेज था। डेली अप डाउन करती थी सरकारी रोडवेज में, हरियाणा रोडवेज में डेली पकड़ने का ये कि मुझे जाना है सुबह सुबह, और मुझे थिएटर भी करना है, अपनी पढ़ाई भी करनी है। दूसरा, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, तो पेरेंट्स चाहते कुछ एक ऐसा गेम करे हमारी बिटिया, एक गेम होना चाहिए उसके अंदर, वो स्पोर्ट्स। हाँ, तो कहीं ना कहीं रहता है हरियाणा के बच्चों के बिल्कुल अंदर। होता है। हाँ। तो मैंने कहा कि चलिए अगर ये भी है तो वो भी कर लेंगे। मैं आर्चर भी हूँ, आर्चरी मैंने करी। तो मैं सुबह घर से निकलती 4 बजे, और 4 बजे निकलकर ग्राउंड पर पहुंचती 6:30 बजे तक। 6 बजे तक ग्राउंड पर पहुंचती मैं, उधर प्रैक्टिस करती, और उसके बाद आर्चरी की प्रैक्टिस करती। उसके बाद मेरी कॉलेज शुरू होती थी 8 बजे से। 8 बजे से शाम तक 1-2 बजे तक कॉलेज रहती, और उसके बाद मैं थिएटर करती। ठीक है। 3 साल मैंने थिएटर किया, कमर्शियल प्लेस भी करे, बहुत सारी जगहों पर मैंने अपने थिएटर प्लेस भी करे। हरियाणा और में हमारे, हाँ जी, हाँ, हरियाणा में, और बहुत सारे प्लेस आगे भी गए मेरे, और मेन लीड भी करने का मेरे को मौका मिला। तो ये एक हरियाणा के जो फैमिलीज है, उनमें एक ऐसा विचारधारा होती है पेरेंट्स की कि जो ये लड़की है ये थिएटर कर रही है, कहीं ये बॉलीवुड में चले जाए। और उस टाइम पर, जिस टाइम पर मेरी कॉलेज हो रही थी, वो वही दौर था सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई, और ऐसा जब हो रहा था, ये सब कुछ सुनने को मिल रहा था। तो पेरेंट्स के मन में आ रहा था, अरे 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 ये ना चले जाए बॉलीवुड की तरफ। तो वही था मेरा कि पेरेंट्स को मनाना बहुत मुश्किल था। मनाने की कोशिश करी लेकिन नहीं माने। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब इसको तो कुछ ना कुछ करके यहाँ से हटाना पड़ेगा इस लाइन से। तो मेरे जो फादर हैं वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति है, बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति हैं। मैंने मेरे पिताजी को कभी भी 5 बजे के बाद उठते हुए ही नहीं देखा। बहुत बहुत इतना हेल्थ कॉन्शियस है। मेरे घर में ना कोई फास्ट फूड आता, ना कोई मैदा वैदा, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे घर में लागू हैं। आप चुप के बाहर खा लेते? हाँ पता लगता है तो कैसा रिएक्शन होता है? बहुत बहुत डांटते हैं। और इवन ऐसा भी होता है कि घर में आ गए और पापा सीढ़ियों पर चलकर आ रहे हैं, तुरंत फेंक देते हैं उसको, तुरंत फेंक देते हैं, चाहे वो पूरा पूरा भरा हुआ हो। तो वैसे ही कि तो उन्होंने सोचा कि इसको ऐसी यूनिवर्सिटी में मैं डालूं जहां थोड़ा योग वगैरह हो। तो वहां वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था मे बी। तो उन्होंने मुझे लालच दिया कि भाई ऐसे तो नहीं मानेगी, देखो यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि स्वामी रामदेव जी की, वहां तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कुछ कुछ करने की। और देखो वो बहुत ज्यादा फेमस व्यक्ति है, वो देखो रियलिटी शोज वगैरह में जाता रहता है, तुम्हें पक्का कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मैंने कहा ओके चलो ठीक है, चल देते हैं। तो मेरा एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में। मैं मानती हूँ मुझे नहीं, शुरू में बहुत बुरा लगा कि वो सब कुछ नहीं था वहां पर, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में एडमिशन हुआ तो मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ। और कहीं ना कहीं वो एक ललक भी थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस से, मतलब वो कृष्ण को बहुत मानते हैं, वो गीता पढ़ते हैं, वो बहुत सारी चीजें, बहुत पूजा पाठ में रहते हैं। आप भी पढ़ते थे बचपन से?
मेरे को अच्छी नहीं लगती थी बिल्कुल अच्छी भी। नहीं लगती थी। मतलब लगी कि मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं सब कुछ करने के लिए, मुझे नहीं पढ़नी। आप कर रहे हो, आप करो। हाँ हाँ, आप कर रहे हो, आप करो, मुझे क्यों बोल रहे हो। तो मैं भी वही लड़की थी, मैं बिल्कुल वही लड़की थी कि मुझे नहीं करना। और मैं भी उस भाग दौड़ में, उस होड़ में भागना चाहती थी जहां सब लड़कियां भाग रही हैं, जहां सब लड़कियां वेस्टर्न कपड़े पहन रही हैं। मेरे को भी वो एक होड़ कहीं ना कहीं थी। फिर उस यूनिवर्सिटी में आने के बाद जब एक संस्कार जो होते हैं ना, ये होते हैं। जैसे अभिमन्यु ने अपने माता के गर्भ में काट लिया। चक्रव्यूह बनाना सीखा, वो सच में होता है, ये संस्कार होते हैं। मेरे पेरेंट्स कृष्ण डिवोटी, वो संस्कार होते हैं आपके दिमाग में। तो जैसे मैंने पढ़ना शुरू करा, ये योग शास्त्र पढ़ना शुरू करा, अपने अध्ययन करा अपने शास्त्रों का, गीता, उपनिषद, वेद, इन सब का अध्ययन करना जब शुरू करा तो मुझे अच्छा लगने लगा, और मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में जाके ही शुरू किया? जी जी बिल्कुल, वही इंटरेस्ट जगा? जी। धर्म के बारे में जानना शुरू करा, वो सब कुछ जब मैंने जानना शुरू करा तो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया, और मैं अब और जानना चाहती हूँ उसको, और करना चाहती हूँ उसको। और मैं टिकटॉकर ही हूँ, मैं सच बताऊं तो आपको। अच्छा। पहले मतलब टिकटॉक पे करना बनाया आपने कंटेंट? क्योंकि वो कोविड आ गया था ना, हाँ। तो कोविड आ गया तो मैं थिएटर करती थी, और थिएटर प्ले नहीं हो रहा, मैं कैसे जीऊं अब। तो मैंने कहा चलिए ये एक साधन है टिकटॉक वाला, तो वहां मैंने करना शुरू करा। टिकटॉक पर भी मेरे 756 कुछ के थे, 7 लाख फॉलोअर्स, 7 फॉलो लाख, थे। वो सब उड़ गया फिर। और अच्छा हुआ उड़ गया। दुख हुआ? नहीं बिल्कुल, तब हुआ। और अब मेरे को इतना अच्छा हुआ। हाँ। जो मैं कहती, ईश्वर जो कुछ भी कर रहा है ना, बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो उड़ गया तो मेरी एक अलग पहचान बनने में सहायता मिली मुझे। यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में आई तो मैंने ये अपना ये वाला वो इंस्टाग्राम शुरू करा, और मैं चाहती थी जो मैं अब यहाँ गेन कर रही हूँ वो लोगों तक जाना चाहिए। उसी दौरान मेरे बहुत अच्छे मित्र मेरे कांटेक्ट में आए, गौतम खट्टर जी, और मैं उनको देखकर बहुत प्रेरित होती थी, बहुत सीखने को मिलता था, और बहुत सिखाया भी उन्होंने मुझे जीवन में, सच में। और मैं तो धन्यवाद करती हूँ गौतम खट्टर जी का इसके लिए। कम लोग मिलते हैं। बिल्कुल, ऐसा मित्र मिल जाए आपको जीवन में जो आपके जीवन को एकदम बदल कर रख दे, और सही मायनों में बदल कर रख दे। बदलने वाले बहुत मिलते हैं, पर सही मायनों में बदलने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो बहुत हेल्प करी उन्होंने मेरी इस सब चीज में, और मैंने ये सब कुछ बोलना सीखा। मुझे लगता था मेरी आवाज बहुत खराब है, मैं अच्छा नहीं बोलती हूँ, तो मैंने वो आप तो करना गाना भी शुरू। गाती हैं? थोड़ा बहुत गा लेते हैं। आवाज बहुत अच्छी है शायद, इसीलिए वो गाना आ पाता है, वरना हर किसी की बस में तो नहीं होता। चलिए, तो उसके बाद वो सब कुछ अच्छा, वैसे हम करना अभी शुरू थोड़ा किया। काफी आगे चले गए, वापस आ जाते हैं थोड़ा सा। तो आपकी पूरी स्कूलिंग हरियाणा से हुई? जी बिल्कुल। अच्छा, स्कूलिंग पे थे हाँ, ना अपने। स्कूलिंग पे थे। हाँ। हम तो कॉलेज से भी आगे कॉलेज निकल पहुंच गए। गए। तो जी आप एक ही स्कूल में पढ़े? हाँ, एक ही स्कूल में मैं पढ़ी हूँ। कैसे थे पढ़ाई में? मैं इंटेलिजेंट थी। अच्छे थे? हाँ, नंबर अच्छे आते थे? बढ़िया आते थे। फिर स्कूल में मुझे थोड़ा सा, मैं बीमार हो गई थी, ट्यूबरक्लोसिस हो गया था मुझे। अच्छा। वहां से थोड़ा गिरावट आ गई थी मेरी पढ़ाई कौन सी में। क्लास में थे? 9th-10th में ट्यूबरक्लोसिस हुआ था मुझे, और मेरे बोर्ड्स चलने 9th हाफ, 10th और 11th हाफ, बहुत मैं सीवियर ट्यूबरक्लोसिस था मुझे, बहुत सीवियर। और उस दौरान एक किसी की डेथ भी हो गई थी हमारी कॉलोनी में। मेरी मम्मी बहुत रोई थी मुझे देखकर कि भाई बहुत डर लग रहा था। टीवी से ही? हाँ, ट्यूबरक्लोसिस से। ओके। उस टाइम पर आपने एक ऐड सुनी होगी अमिताभ बच्चन की कि 1 हफ्ते से ज्यादा खांसी मतलब टीबी की हाँ। बीमारी, वही वो उस टाइम पर चल रहा था। वो तो लोग शायद पहले वो, तो लगातार खांसी को यही समझ हाँ लेते हाँ थे। हाँ, तो यही था। तो वो उस दौरान वो, तो उस दौरान मैं थोड़ी सी डगमगा गई थी पढ़ाई से। हरियाणा बोर्ड से फिर मैंने 11th-12th करी, और वो नॉर्मल 10th के बाद क्या लिया? मेडिकल। मेडिकल? मेडिकल। चलो, उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था या खुद का नहीं इंडिपेंडेंट नहीं डिसीजन? नहीं, ये अच्छा था मेरे पेरेंट्स के लिए। वो उन्होंने कभी हमारी पढ़ाई में इंटरफेयर नहीं करा। तुम्हें जैसा पढ़ना है, जितना तुम्हारा दिमाग है। थोड़ा भाई को डांटते थे कि दीदियां इतना अच्छा कर रही, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। 3 बहनें हैं जैसे हम, तो हम सारी अच्छे इंटेलिजेंट थे पढ़ाई में। स्कूल में शरारत वरारत करते थे कुछ? बहुत शरारती थी मैं, बहुत शरारती थी। पढ़ते हुए भी शरारती? हाँ हाँ, कोई ऐसा शरारती। इंसिडेंट जो कभी नहीं भूला जा सकता स्कूल का? स्कूल का तो लगा हो, बहुत वो होती, तो बहुत ये वाला मेमोरी। तो बहुत होता था कि क्या होता है कि बायोलॉजी का मेरा पीरियड चल रहा था। मेरी मम्मी सर्दियों में बहुत टेस्टी भोजन बना कर देती हैं, और मेरी सारी फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगता था वो। और हम क्या करते थे कि वो गरम गरम खाना खाने के चक्कर में, सर्दियों में बड़ा अच्छा लगता है, मम्मी पतली पतली रोटियां बनाती थी, और वो मिक्स वेजिटेबल बनाती थी सर्दियों में। तो वो डेली ऐसा ही बनता था, तो हम पहले खाना शुरू कर देते थे। और वो लगातार 1-2 दिन मेरी मैम ने मेरे को ऐसा इग्नोर किया कि कोई बात नहीं खा रही है, तो फिर एक दिन बड़ा बहुत डांटा और क्लास से बाहर निकाल दिया। बड़ी इंसल्ट हुई उस दिन, तो फिर क्यों उसके डांटा? बाद कभी नहीं खाया। क्यों डांटा?
कि बहुत पीरियड के बीच में ये खा रहे थे अच्छा, ना, बीच में खाने लेक्चर लग लगा हुआ गए। था, बीच में खाते थे, डेली खाते थे। डेली? हाँ। एक दिन पकड़े गए? एक दिन पकड़े तो डेली जाते थे, पर इग्नोर कर देती थी मैम। उस दिन गुस्सा आ गया और फिर क्लास से बाहर निकाल दिया, बड़ी इंसल्ट हुई। मैंने कहा अच्छा ये भी चलो। दोस्त आज भी खाना याद करते हैं घर का? बहुत करते हैं। मेरी माता जी बहुत घर का भोजन बहुत टेस्टी बनाती है, अभी आइएगा। और लड्डू वगैरह ये सब कुछ बहुत टेस्टी, अभी भी मेरे दोस्तों को बहुत पसंद है लड्डू वगैरह। कोई टीचर से कोई कनेक्शन ऐसा था जिन्होंने कुछ गाइड किया लाइफ में लेके? बिल्कुल, सारे टीचर्स ही मेरे सबसे बड़े गुरु, तो सही बताऊं तो मेरे पिताजी ही रहे हैं। मैंने उनसे बड़ा मेरे लाइफ में कोई गुरु नहीं देखा। हमेशा कुछ अच्छा ही करने का प्रेरित करते हैं। मैंने इतनी प्रेरणा कौन ही ले सकता है बच्चा, कि मेरे घर में 6 बजे ऐसे लगता है सुबह सुबह जैसे दोपहर हो रही हो, कि मेरे पिताजी सोने नहीं देते। आज भी मेरे पिताजी हमसे ज्यादा भागने में बहुत अच्छे हैं। तो आप इस चीज से कभी इरिटेट नहीं हुए? क्योंकि अगर आपने दंगल देखी है तो उसमें हाँ, irritate होती थी आमिर खान पहले। का वो एक सीन है ऐसा ही, जब उनको जल्दी उठाता है अपनी बेटियों को, तो वो गाना भी है कि आपको हानिकारक है, सेहत के लिए सेहत के हानिकारक लिए है। हानिकारक नहीं, है। इरिटेट होते थे पहले कि कभी अरे कभी। यार पापा बस सोने दो, बहुत नींद आ रही है। हाँ। और मेरे पापा को उठाने का तरीका पैर के अंगूठे को खींचते हैं, नीरू उठो बेटा, हाँ। उठो उठो। तो ऐसे करके मतलब, पर अच्छा है, मैं बहुत प्रेरित हूँ इस चीज से। अभी भी मुझे लगता है कि यंग है, अभी भी 2 मेरी बहनों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, अभी भी मेरे पिताजी बहुत यंग है और लगते नहीं है, बिल्कुल बहुत हेल्दी हैं। स्कूल में स्पोर्ट्स खेलते थे? हाँ, स्कूल में भी स्पोर्ट्स आर्चरी खेलती का थी। इंटरेस्ट वहीं था? आर्चरी का इंटरेस्ट वहीं से बना, स्कूल से? हाँ, बिल्कुल। और कोई आउटडोर? पर मैं ना, मुझे लगता था वो एक फील आती थी उसमें, अर्जुन वाली। हाँ। अरे ये वाली फील आती थी उसमें कि अरे ये कितना अच्छा, मतलब ये भी खेल है, इतना अच्छा है ये। तो मुझे उसमें एक फील आती थी, तो मैंने कहा ये शुरू करूंगी कॉलेज में जाके। आपको लगता है आपके स्कूल टाइम से और आपके स्कूल टाइम में थोड़ा अंतर आ गया? बहुत अंतर है। आजकल के बच्चे ऐसे लगते हैं कि हमसे भी ऊपर जा रहे हैं। नहीं मतलब मैं सच बता रही हूँ, ये बिल्कुल। मैं एक लड़की से बात कर रही थी, वो मेरा इंटरव्यू ले रही थी। बहुत छोटी 14 वर्ष की आयु में भाविका करके है, मैं आप देखा उनका वीडियो। वो भाविका जी से मैं बात करी, तो वो यही मुझे बता रही थी कि दीदी इतना ज्यादा हो गया कि बच्चे मतलब मेरी मामी है, वो कहती है अपनी बेटी को कि ये स्कर्ट पहन रखी, वो थोड़ी और छोटी पहन, ताकि थोड़ा सा और मॉडर्न दिखे टाइप्स। और मैं बस में जा रही थी, छोटी सी लड़की बैठी हुई थी, उसके पास फोन था, कितनी होगी वो, मेरे हिसाब से 14-15 साल की होगी, और वो फोन पर बात कर रही है कि नहीं बेबी ऐसे नहीं कर सकते तुम मेरे साथ। तो मैं सोच रही हूँ सच में हम इतने बेवकूफ थे उस समय पे। नहीं तो हम बहुत बेवकूफ थे उस समय पर, मतलब अच्छे थे, मतलब मुझे लगता है कि बहुत टेंशन्स नहीं थी। अब बच्चे ज्यादा जल्दी ये एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन भी हो गया, पहले शायद नहीं था बिल्कुल। हम मेरे मुझे टाइम नहीं पे तो पता, अभी बिल्कुल तो नहीं ये था। वाली बात तो नहीं पता अभी मुझे, मैंने देखा कि पर छुप छुप कर तो लेकर जाते हैं। हाँ, वो शायद शायद उस टाइम पे। मैं भी मथुरा में एक स्कूल है शिवजी बाबा करके, वो विद्या भारती वालों का ही है, तो उसकी प्रिंसिपल है, उनके साथ बैठा था, तो मैं बात कर रहा था, तो मैं पेरेंटिंग पे कुछ डिस्कस कर रहा था। वो मुझे एक इंसिडेंट बताती हैं कि उनका स्कूल सिर्फ गर्ल्स स्कूल है, तो 12th तक है। तो कह रही हैं कि एक माँ है, वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने आती हैं, सुबह गेट तक वो उनको छोड़ती हैं और वापस जाती हैं। वो वापस गई, लड़की को ये पता था कि एक सीसीटीवी है गेट पे, वो इधर की फुटेज लेता है, इधर की नहीं लेता। तो वो लड़की वहीं गेट से उस साइड मूव करती है एंड किसी के साथ चले जाती है। बाई चांस दिन में माता का दोबारा आना होता है स्कूल, तो पता लगता है कि वो बेटी तो स्कूल में है ही नहीं। फिर उन्होंने, प्रिंसिपल मैम ने उनको बोला कि आप घर जाइए, 2 बजे छुट्टी होती है, आपकी बेटी 2 बजे घर पहुंच जाएगी और उसको लेके आप मेरे पास आइएगा। वो 2 बजे आ गई, क्योंकि उनको पता छुट्टी हो गई। वो लेके स्कूल आई, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि आज के बच्चे इतने शार्प हो गए कि उनको ये पता है कि सीसीटीवी कहाँ कवर कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, और मुझे स्कूल के गेट से कैसे निकलना है। तो यही तो कारण है कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जब फ्री रहा करते थे कि कुछ नहीं पता है दुनिया का, बस अपना पता है, ये स्ट्रेस किस चीज का था कि कल फिर स्कूल जाना पड़ेगा, पेट में दर्द का बहाना कैसे बनाया जाए, हाँ, उसका स्ट्रेस था। ये स्ट्रेस हुआ करता। अब स्ट्रेस इतने भारी भारी होने लगे, कितनी छोटी छोटी कम उम्र में सुसाइड करने लग गए हैं बच्चे। क्या यही तो एक कारण है, जल्दी जवानी आ रही है, जल्दी जवान होने लग गए हैं, जल्दी वो सब कुछ आने लग गया उनके भीतर, जो मुझे लगता है अब 19-20 की उम्र में बच्चों में आया करता था। वो तो ये एक कारण है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का। मूल कारण क्या लगता है ऐसा इसका? देखिए, पेरेंटिंग का ही मैं बोलूंगी। मैं बहुत बारी बात बोलती हूँ कि जो माता पहले हुआ करती थी वो निर्माता हुआ करती थी। तो जो माता हुआ करती थी वो बच्चे को ऐसे शिक्षा दिया करती थी कि स्कूल में जाकर बेटा मैम को नमस्ते करनी है। अब पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि क्या सिखाया आपने मेरे बच्चे को, ये नमस्ते भी नहीं करता घर आकर, तो फिर आपने क्या सिखाया?
मैं ये कहती हूँ कि आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो इतने जो मौलिक वो जो है आपके मूल्य हैं। हाँ मूल संस्कार जो हैं कम से कम वो देकर तो भेजिए। आप इतना तो वो रखिए अपने अंदर। मैं मानती हूँ कि आज का दौर ऐसा हो गया है कि अगर माँ जाकर बाहर नौकरी ना करे तो शायद घर चलना मुश्किल हो जाए, जो मिडिल क्लास फैमिली है। ठीक है, मैं मानती हूँ इस चीज को, आपका जाना भी जरूरी है बाहर, तो बच्चे पे कम ध्यान दे पाते। कम से कम जितना समय है वो तो अपने बच्चे को दीजिए, कम से कम इतना तो सिखाइए कि वो आजकल जो पेरेंट्स हैं वो जाकर स्कूल में मैम से लगते कि इसके नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, कि हम क्या करवाएंगे, तुम क्या करवा रहे, जो अगर ये भी हम करवाएंगे तो। देखिए संस्कार तो आप ही देंगे ना, संस्कार तो छोटी छोटी चीजें तो बताइए। मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, मैं मानती हूँ कि आपके पास इतना समय नहीं कि आप भगवत गीता को लेकर बिठाएं उसको और उसको श्लोक पढ़वाएं, आपको शायद खुद भी नहीं आते होंगे, कोई बात नहीं है, ये हो चल रहा है, मत करवाइए। कम से कम उसको ये तो बताइए कि ये ईश्वर है, इनके सामने हाथ जोड़िए, भोजन आपके सामने, इसके आप सामने हाथ जोड़िए, हाथ जोड़कर खाना खाइए, बड़ों को प्रणाम कीजिए, सुबह उठकर प्रणाम कीजिए, या छोटी छोटी चीजें तो बताइए एटलीस्ट, तो वहां से संस्कार बनते हैं। तो ये जो जितनी भी गलती है कि आजकल जो बच्चा है वो गलत दिशा में जा रहा है, वो पूरी की पूरी गलती मुझे लगता है कि माता पिता की है। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे माता पिता को यहाँ बुरा लग जाएगा, लेकिन आप एक बार ध्यान दीजिए अपने बच्चे पे, क्या वो संस्कार हैं जो आपके माता पिता ने आपको दिए थे? क्या वो संस्कार आपके बच्चे में हैं? आपके माता पिता ने आपको बताया होगा कि बेटा ऐसे हाथ जोड़िए, आप आज भी अच्छे से नमस्ते करते होंगे, अब आज भी अपने बड़ों का आदर सम्मान करते होंगे, क्या आपके बच्चे कर पा रहे हैं? आप भूल गए, अब उस भागदौड़ की जिंदगी में, इतने व्यस्ततम जीवन में, इतने व्यस्ततम जीवन में आप ये भूल गए कि आपको अपने बच्चों को संस्कार भी देने थे। आज दूसरी कम्युनिटी का बच्चा जानता है कि आयतें कितनी हैं, कैसे पढ़नी है और क्या है उनमें, ठीक है, वो सब जानता है ना। वो अपनी नॉर्मल शिक्षा के साथ साथ अपनी दूसरी शिक्षा भी ले रहा है, अपनी धर्म की शिक्षा भी ले रहा है। हमारे बच्चों को तो इतना भी नहीं पता है कि हमारे शास्त्र कितने हैं। चलिए शास्त्र छोड़िए, आप भगवत गीता क्या है, भगवत गीता में कितने श्लोक है, कितने अध्याय हैं, एक एक श्लोक भी आता होगा हमारे बच्चे को? नहीं आता। तो गलती तो देखिए शुरू से ही होती है। और मुझे लगता है ये सब फ्रीडम के नाम पे हो रहा है। जब डिस्कस करते हैं कि पेरेंट्स वो संस्कार, वो मूल, वो कंट्रोल, वो बातें क्यों बच्चे को नहीं सिखा पा रहे हैं, उन्हें लगता है कि बच्चे को भान नहीं सकते, कंट्रोल रखेंगे तो वो कहीं गलत ना हो जाए, हमने तो आजादी दी है, वो अपने मन से करे जो करना है। तो ये ऐसे छोड़ देना है कि मुझे लगता है वही मिस्टेक हो जाती है, वही गैप जनरेट हो जाता है, बिल्कुल, जिससे कि वो मिसगाइडेंस फैलती है। और इसको हम कैसे फिलअप करते हैं? जनरेशन गैप। ये जनरेशन गैप है। देखिए माता आज गर्भवती है तो वो क्या कर रही है? रील्स स्क्रॉल कर रही है। ये गर्भाधान भी एक संस्कार है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार होते हैं। तो 16 संस्कार जो भी है वो ऐसे ही नहीं बताए गए हैं, उनका कुछ ना कुछ कारण है, उनका वो साइंटिफिक है पूरे। गर्भाधान के बाद जो माता होती है, गर्भधारण कर लिया है, वो जो भी ग्रहण कर रही है बाहर से, वो बच्चा भी ग्रहण कर रहा है। आप देखिए कि एक बच्चा है जिसके घर में डेली लड़ाई हो रही है, माँ गर्भवती है, एक लड़की है जिसके घर में डेली लड़ाई हो रही है, वो गर्भवती है। ठीक है, जब भी बच्चा जन्म लेगा उसके बाद उस बच्चे का जो आप देखना, उसके जो मूड स्विंग्स कितने जल्दी जल्दी होते हैं, वो कितनी जल्दी इरिटेट होता है, उसमें एंगर इशू है, वो चिल्लाएगा, चीखेगा। मैंने ये देखा है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है ऐसा एक बच्चे में होते हुए। तो ये होता है, जो भी आप ग्रहण कर रहे हो गर्भाधान के बाद वो सब आपके बच्चे में जाएगा 9 महीने तक, बिल्कुल जाएगा। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी प्रतिक्रियाएं आपके आसपास हो रही हैं, वो सब बच्चे में जरूर जाएंगे और जरूर से जरूर तक जाएंगी। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि आप जब गर्भवती अवस्था में हैं तो आप क्या ग्रहण कर रही हैं, खाने से लेकर, पढ़ने से लेकर, अध्ययन जो कर रहे हैं, वो सब कुछ आप ध्यान रखिए। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो। पहले जो गर्भवती महिलाएं हुआ करती थी वो, मतलब आप तो बोलते हैं वो रूढ़िवादिताएं, ऐसा बोल देते हैं। जो पहले गर्भवती महिलाएं थी वो कुछ कुछ चीजें पढ़ा करती थी, भगवत गीता पढ़ रही हैं या शिव महापुराण, कुछ भी पढ़ रही हैं, लेकिन अध्ययन कर रही हैं। तो इसलिए बोला जाता है सत्संग जाओ, अच्छी जगह सुनो, बातें बैठो। हाँ बिल्कुल, मंदिर जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब तो
हम क्यों करें अब, ठीक है, ओके, इट्स ओके। रील्स बना रही हैं माताएं गर्भवती अवस्था में, रील्स बना रही हैं, और रील्स में भी अंट शंट रीलें बना रही हैं। क्या आप सोसाइटी को दे रहे हो? कुछ भी नहीं दे रहे आप सोसाइटी को। फिर आप वही बच्चा जन्म ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, फ्रीडम उसको भी आप दे रहे हो, फ्रीडम के नाम पे वो कुछ भी कर रहा है, और देने आप के बाद बच्चा हाथ से निकल गया हाथ से निकल गया। ये कैसे निकल गया हाथ से? मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं, आपने ही तो सब कुछ किया था। तो ये कारण है कि आजकल जो बेटियां लव जिहाद के चक्कर में फंस रही हैं, आजकल जो बेटियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो भी अब्दुल कर रहा है हमारी बेटियों के साथ, तो हम खुद करने दे रहे हैं। कारण हम माता पिता ही हैं और कोई नहीं है। कब आपने उनको गार्गी का पढ़ाया? कब आपने अपला के बारे में पढ़ाया? कब आपने रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, इनके बारे में पढ़ाया? कब पढ़ाया आपने दुर्गावती के बारे में? हमें तो पता भी नहीं इनके बारे में। रहा है ना, फोन से पढ़, ये तो जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, दो इसका प्रभाव भी हो रहा है, दुष्प्रभाव भी हो रहा है, अच्छा प्रभाव भी हो रहा है, दुष्प्रभाव भी हो रहा है। तो हम आज मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आज बच्चे का जो माँ बाप की स्क्रीन का टाइम है ना, हाँ, वो शायद 1 घंटा है, हाँ, और जो फोन की स्क्रीन का टाइम है ना, वो 15 घंटे 10 घंटे है। हाँ, तो अब माँ बाप से ज्यादा इंटरेक्शन तो उसका फोन से हो रहा है ना, हाँ, तो हाँ, वहां वो क्या कंज्यूम कर रहा है, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। ये भी हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी बच्चे की आजादी में इंटरप्शन दे रहे हैं, लेकिन चेक तो करो उसको, वो देख क्या रहा है फोन में, एक बार देखो तो सही क्या देख रहा है वो फोन में। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप एक 20 वर्ष के बाद बच्चे को छोड़ सकते हो थोड़ा, कि वो खुद समझदार है कि अब उसको क्या ग्रहण करना है क्या नहीं करना है ग्रहण, लेकिन 20 वर्ष से पहले आप ये मत समझो कि हम उसकी फ्रीडम में इंटरप्शन दे रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप चेक तो करिए, आप हिस्ट्री में जाइए तो वो क्या देख रहा है, क्या ग्रहण कर रहा है। अब जाइए तो आप स्ट्रिक्ट होना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि बच्चा डरा दे रहा है कि आत्महत्या कर लूंगा, देख लीजिए, और माँ बाप डर भी रहे हैं। तो आप सोचिए जो कह रहा है वो कभी कर नहीं सकता है, जो भौंकने वाला कुत्ता वो तो कभी नहीं काट सकता है, वो केवल और केवल बोल रहा है, और हम डर जाते हैं। कितना पिटते थे पहले बच्चे, बहुत। मेरे माता पिताजी से मैं पूछती हूँ कि उनके माता पिताजी कितने स्ट्रिक्ट थे उनके साथ, उनके माता पिता कितने स्ट्रिक्ट थे उनके साथ, कितना मारा करते थे, कितना पीटा करते थे, कि टीचर को जाकर डंडा दे आए, मेरे पिताजी के जो पिता है वो जाकर, मेरे दादाजी डंडा दे आए कि उसको पीटो, ये सुधर नहीं रहा है। अब तो अगर टीचर ने बच्चे को थप्पड़ भी मार दिया ना, तो मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगा दिया तुमने, तो पेरेंट्स से ही तो ये सब कुछ आ रहा है कि क्यों चाहते हो आपके बच्चे को कोई हाथ ना लगे, तो सुधरेगा कैसे? आप खुद भी नहीं चाहते उसको संस्कार देना, खुद भी हाथ लगाना नहीं चाहते हो, खुद भी परेशान नहीं करना चाहते हो, और फिर आप जहां भेज रहे हो, जिसके हाथों में उसको सौंप रहे हो, उसको भी नहीं करने दे रहे हो कुछ भी। फिर करेगा क्या बच्चा? कैसे बनेगा बच्चा? कहां से प्रेशर आएगा उसके ऊपर? प्रेशर आता है तो ही बच्चा अच्छा करता है, ये है सच में। बहुत हमें प्रेशर मिला तभी हम पढ़ाई करते थे, तब एग्जाम्स के लिए वो डंडे का प्रेशर है था। ना? तो आप स्कूल में जब थे तो एक सवाल जनरली टीचर्स पूछते हैं क्या बनना है, तो कभी आता था तो क्या जवाब रहता था? मैं डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर बनूंगी, एकदम क्लियर। और Clear. एक्टर वाला वो जो था वो आने लग गया, ये था आने लग गया, हाँ 8th के बाद, 8-9 के बाद आने लग गया, हाँ एक्टर बनूंगी। स्कूल में किया कभी नुक्कड़ वगैरह, थिएटर वगैरह? स्कूल में नाटक नहीं करा, स्कूल में तो केवल और केवल मैंने डांस ही किया था, बहुत डांस किया, बहुत डांस किया। मतलब मेरे स्कूल की एक दीवार थी जिसके ऊपर फोटोज लगाई जाया करती थी, जो भी कल्चरल इवेंट हुआ करता था, तो उधर मेरी सबसे ज्यादा फोटो थी, और मैं इतना खुश होती थी कि सबको बताती थी, मम्मी देखो ये, जैसे पीटीएम वगैरह में आती थी तो मम्मी ये देखो कितनी फोटो, गिनकर बताओ कितनी फोटो सबसे ज्यादा मेरी, तो वो उस दीवार पर सबसे ज्यादा फोटो मेरी थी। तो मैंने बहुत डांस किया। ये एक्टिंग का तो मैंने कॉलेज से किया, और उसके बाद मैंने एकल नाटक भी करे, नुक्कड़ नाटक भी करे, हिंदी प्ले, संस्कृत प्ले, और ये हरियाणवी प्ले, ये सब कुछ किया मैंने। नुक्कड़ थिएटर से क्या सीखा, कोर क्या था? कहते हैं शायद बहुत शालीन बना देता है थिएटर, कि इमोशंस को ना, देखो मैं बताऊं, इमोशंस के साथ खेला कैसे जा सकता है, ये जो वर्ल्ड है ना, आपको एक बात बताऊं, आज एक बात बताती हूँ कि जो झूठ आप बोल रहे हो, अगर वो 6 महीने से पहले सामने ना आए किसी के, तो वो झूठ नहीं माना जाता। और अगर कोई झूठ किसी की भलाई के लिए कहे तो वो झूठ नहीं माना जाता। जैसे हमारे आचार्य जी हमें पढ़ाते, अहिंसा का क्या मतलब है? अहिंसा का क्या मतलब? किसी को हानि ना पहुंचाना, वो अहिंसा, किसी को हानि ना पहुंचाना। लेकिन अगर कारण है तो लाखों लाख आदमियों की वध, लाखों लाख व्यक्तियों का वध कर देना भी अहिंसा के अंतर ही आएगा। अर्जुन ने इतने सारे लोगों की हत्या करी, अपने परिजनों की हत्या करी, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर अहिंसा थी।
उसने हिंसा नहीं करी, क्योंकि कारण था। अगर वो नहीं मारता तो अधर्म जन्म ले लेता, है ना। तो वैसे ही आपने जो प्रश्न किया मुझसे, ये बिल्कुल ठीक है। जो थिएटर है ना, वो आपको बता रहा है कि आपको कैसे प्ले करना है। मेरे को आज कुछ करना है। आज चलिए मैं मानती हूँ मेरे पिताजी बड़ा मना करते हैं मुझे कि थिएटर नहीं करना है कि नहीं करना है। मैं घर में ही थिएटर कर देती थी थिएटर करने के लिए, ठीक है। मैं रो लेती थी बहुत बढ़िया, और मेरे पिताजी को लगता था कि मैं तो भाई सच में ये बेचारी बहुत परेशान है, कोई बात नहीं तुम कर लो। तो मैं थिएटर करने के लिए घर में थिएटर कर देती थी। तो आपको इमोशंस को कहाँ यूज करना है, सही जगह करिए। हर चीज का एक यूज जो अच्छी जगह होता है, उसका यूज अच्छा हो रहा है तो वो ठीक है चीज। तो थिएटर का यूज करिए ना, लाइफ में भी कीजिए। कभी मन में ख्याल आया बॉलीवुड में जाने का उस वक्त जब अरे theatre बहुत बड़ा आया था मेरा, बहुत बहुत। मैं तो चाहती थी कि मैं ये क्या है, ये श्रद्धा कपूर, ये मैं जाऊंगी, मैं करूंगी। अच्छा एक्टिंग के लिए मैं बोल रही हूँ, जब ये मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ क्या एक्टिंग कर रही है ये, अच्छा इससे अच्छी तो मैं एक्टिंग कर लूं। और मेरा एक होता था, मैं जब मूवी देख रही हूँ तो जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस जो भी बोल रही हैं वो मैं कॉपी करने की कोशिश करती थी। जैसे मैंने देख लिया अब ये डायलॉग बोला है उन्होंने, तो दूसरे रूम में जाकर उसको उसी तरीके से बोलने की कोशिश करती थी, ये करती थी मैं। जैसे डर भी रहता होगा कि अगर बोला घर पे तो मम्मी पापा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो नहीं चाहते बॉलीवुड जाए। एक दिन मैंने अपने पिताजी को पूछा, मैं अपने पिताजी से कम कनेक्ट होती हूँ, कम वो बात करती हूँ। मैंने उनको पूछा कि पापा अगर मैं टीवी में होंगी तो आपको बुरा लगेगा? अगर मैं टीवी में दिखूंगी, छोटी थी मैं, 7th 6th क्लास में डांस के लिए करती थी जब तो मैं। अच्छा। तो मैं अगर टीवी में दिखूंगी तो आपको बुरा लगेगा? तो कहते नहीं तो आप क्यों नहीं चाहते? तो मैंने उनको ऐसे करके पूछा, तो मैंने कहा मैं कहाँ मना करता हूँ बेटा, मैं ऐसे नहीं मना करता हूँ तुम्हें कि तुम करो जो तुम्हारा मन करता है बेटा। अब लेकिन जो चीज कर रहे हो, मेरे पिताजी बोलते जो इसको ना पैशन बनाओ, पैशन मत बनाओ। ठीक है थोड़े दिन करो इसका फैशन, खत्म करो, पैशन मत बनाओ इसको अपना। पहले शायद एक्सेप्टेंस भी नहीं थी इस चीज की कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। दूसरा मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ, ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ मेरे चाचा ताऊ मामा ये सब इंटरप्ट करते हैं, कहाँ जा रही है लड़की, अच्छा अच्छा ऐसे करके। तो वो ऐसी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ कि जहाँ हर चीज पर एक नजर डाली जाती है कि कहाँ, अच्छा तो मैंने अपनी लड़की को यहाँ भेज दिया, क्यों, किस लिए? मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ रिश्तेदारों से आज कि आप मुझे एक बात बताइए कि आप आज टांग खींच रहे हो तो क्या आपको उस टाइम पर नहीं अच्छा लगेगा? जब मैं आगे जाऊंगी और खिलती हुई नजर आऊंगी तो क्या आप अपने दूसरे रिश्तेदारों से ये नहीं कहोगे कि ये देख मेरी भांजी, ये देख मेरी भतीजे, क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? तो जाने दो ना भाई, किस चीज से चिढ़ है, किस चीज से जलन होती है? मत करो ये सब कुछ, मत टांग खींचो। आप अपने बच्चे को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन दूसरे को बच्चे को आपको देखकर लगता है अरे अच्छा कैसे टांग अड़ाई जाए। देखिए मैं तो बता रही हूँ लड़की हाथ से निकल जाएगी। अरे निकलने दो लड़की को हाथ से यार, क्या करेगी लड़की, कहाँ जाएगी लड़की, निकलने तो कहीं दो। पहुंचेगी ना शायद। हाँ वो निकलना जरूरी है, बहुत जरूरी है उसका निकलना, और वो नहीं निकली ना तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो मैं तो रिश्तेदारों से कहना चाहती हूँ कि आप पंख दीजिए, काटिए मत। आप इतना वो करिए कि दूसरे के पेरेंट्स से जाकर ये बोले कि अच्छा एक्टिंग करना चाहती है, करवाइए ना, प्लीज करवाइए एक्टिंग, उसको बहुत पसंद है। बहुत हो गया क्रिटिसिज्म, हाँ, आप सपोर्ट करिए। हाँ कि सपोर्ट कीजिए कि इसको एक्टिंग पसंद है, आप करवाइए। डांस पसंद है, क्यों नहीं करवाते आप इसको, हम साथ देंगे, हम सबको बनाएंगे, हम सबको कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा करती है, आप इसको बढ़ाइए, तो इसको आगे तो करिए, हम सपोर्ट करेंगे। तो क्यों नहीं करते हो? तो एक मैं बोल रही हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा, पक्का अच्छा लगेगा। जिस बच्चे के अंदर हुनर है और आप उसके हुनर को धक्का दे रहे हो ना, तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा। आप उसके हुनर को धक्का देते हो, वो कभी नहीं भूलेगा आपको, और वो करके भी दिखाएगा आपको, और फिर आपको भी अच्छा लगेगा कि मैंने इसको धक्का दिया था, मैंने इसको आगे बढ़ाया था, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो दीजिए धक्का। ठीक है, घर से जब यूनिवर्सिटी है, 12th के बाद आप यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि चले गए? 12th के बाद नहीं गई, 12th के बाद तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में जो है, उससे एफिलिएटेड कॉलेज था फरीदाबाद में, वहां थी 3 साल। मैंने ग्रेजुएशन करी मेडिकल से, थिएटर करा ग्रेजुएशन के साथ साथ, और आर्चरी करी थिएटर। वहां पे आर्चरी किया, वहीं थिएटर किया। ठीक है, फिर वहां के बाद आप यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा था। लोग बोलते हैं वहां जाकर कि फंसा दिया, निकलने नहीं देते, बहुत स्ट्रिक्टनेस है, बहुत लोग परेशान करते हैं, कि टीचर्स परेशान करते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लड़की को यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं करना, लड़के लड़कियों को बात नहीं करनी। अच्छा है, मुझे लगता है कि जब रूल्स होते हैं ना, तो
व्यक्ति कुछ कर पाता है। रूल्स, डिसिप्लिन होना चाहिए। नियम जरूरी। हाँ, नियम बहुत जरूरी है। और नियम होते हैं तो उन नियमों से आप कुछ सीखते हो। क्यों नियमों को गलत तरीके से लेते हैं? मत लो ना उनको गलत तरीके से, उनको अच्छे तरीके से लीजिए। अरे वाह, 5 बजे उठ रहे हैं, अच्छा एक काम करिए, वो सब छोड़िए, 5 बजे उठ कर रील बना लीजिए। 5 बजे उठाऊं आज मैं, फोटो खींच लीजिए और उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी, 5 बजे उठा, तो देखिए कितने सारे आपके पास डीएम्स आते हैं। अरे अच्छा 5 बजे उठी है, बहुत जल्दी उठ जाती है तू तो, फिर क्या करती है? योगा करती हूँ। तो कितना अच्छा है ना। मत अपने आप के लिए कर लीजिए, दिखावे के लिए कर लीजिए, उठिए 5 बजे, अच्छा लगेगा। रीजन तो दीजिए हाँ, करने का ना। हाँ, वो वाला जरूरी है। बिल्कुल। और शायद आप हॉस्टल में भी रहे। हॉस्टल में रही मैं, हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा था? बड़ा अच्छा रहा। घर से बाहर एकदम दूर रह के वो कल्चर मुझे मित्र बहुत अच्छे मिले, मेरी मित्र यहाँ बैठी हुई है, मुझे मित्र बहुत अच्छे मिले वहाँ। मैम वही मिली आपको? हाँ, हाँ, मुझे मित्र बहुत अच्छे मिले। एक हॉस्टल में जाने के बाद काफी दिन मैं परेशान रही, तो उसके बाद मुझे अच्छे मित्र मिल गए। फिर मैंने बहुत एंजॉय किया हॉस्टल लाइफ को। अपने तरीके से जिए। आपको रूल्स रेगुलेशंस मिलेंगे, डिसिप्लिन होगा, पर उनको कभी कभी तोड़ दीजिए, कभी कभी अपना शौक पूरा कीजिए, कभी कभी रूल्स रेगुलेशन का ध्यान मत रखिए, कभी कभी डांट खा लीजिए। पर उसके अलावा आप फिर जब आप एजुकेशन के अंदर हो, जब आप पढ़ रहे हो कुछ, जब आप विद्या ग्रहण कर रहे हो, तो आप डिसिप्लिन रखिए। यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि की बात कर रहे हैं तो बात रामदेव जी की भी करेंगे। क्या विचार हैं आपके उनको लेके? देखिए, बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हैं उनको लेकर, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं उनको लेकर। मैं तो केवल इतना कहूंगी कि एक ऐसा ऋषि उठा, एक ऐसा सन्यासी उठा, और उसने जो ये गुरुकुल विद्या थी, गुरुकुल पद्धति से जो विद्या चलती है, गुरु शिष्य पद्धति से जो विद्या चलती है, उसको आगे बढ़ाया। कितने गुरुकुल हैं आज भारत में, कितने लोग जानते हैं? कम से कम जानते तो कि एक ऐसा ऋषि है जो अपने यहाँ पर गुरुकुल शिक्षा देता है, ऐसा जानते तो हैं। तो मैं तो चाहती, जो अपनी संस्कृति को वापस लेकर आने के प्रयास कर रहा है, तो कम से कम उसका सपोर्ट कीजिए आप। बहुत सारी चीजें बोलते हैं मैं तो कहती हूँ, एक व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छी चीजें होती है, कुछ बुरी चीजें होती है ना। पॉइंट ऑफ व्यू है ना हमारे इसका नाम। बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। देखिए, एक व्यक्ति के अंदर अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। छोड़ दीजिए बुरी चीजें, अच्छे को ग्रहण करिए, बुरे को छोड़। कितना आसान है ये। अच्छे को ग्रहण कर लीजिए और बुरे को त्याग दीजिए, बस खत्म। ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगानी। अच्छा, राजीव दीक्षित जी की मौत के पीछे इनका हाथ था, रामदेव जी का हाथ था। क्यों तुम इतने लॉजिक लगाने रामदेव बाबा भी तो ऐसे कंट्रोवर्सीज में बने रहते हैं। अच्छा है ना, कोविड तो नाम होगा कोरोनिल बना दी। आपको लगता है कि मतलब कंट्रोवर्सीज में रहना जरूरी है? बहुत जरूरी है। अरे बहुत जरूरी, कंट्रोवर्सियों में रहना बहुत जरूरी है। मैं तो कहती हूँ, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो कंट्रोवर्सियों में रहिए। देखिए, एक तो व्यक्ति कंट्रोवर्सी में जब रह रहा है जब वो कुछ बुरा काम कर रहा है, ठीक है, और एक कुछ अच्छा काम कर रहा है। कुछ अच्छा काम करते हुए बुरा काम का विरोध कर रहा है, तब कंट्रोवर्सी में रहे। तो आप ऐसी वाली कंट्रोवर्सी में रहिए ना, कि जो अच्छा काम करके बुरे का विरोध कर रहा है, फिर आप कंट्रोवर्सी में आइए, करिए बिल्कुल कंट्रोवर्सी में। फिर लोग कैसे जानेंगे आपको? You love controversies? बिल्कुल। मैं शायद पहले व्यक्ति से मिल रहा हूँ जो ये कह रही है कि मुझे कंट्रोवर्सीज पसंद है। और शायद तथ्य आपका ठीक है कि अगर बुरा व्यक्ति बुरा कर्म करके या कुछ ऐसा करके जो समाज के लिए गलत है, अगर वो कंट्रोवर्सीज में रह सकता है, तो अच्छे लोगों का भी रहना जरूरी है। आप बुरे का विरोध करके भी तो कंट्रोवर्सी में रह सकते हैं ना, कि भाई आज पथराव कर दिया मुस्लिमों ने मंदिर के ऊपर, ठीक है, मुस्लिम कंट्रोवर्सी में आ गए। अभी हिंदू कहेगा भी ये तो गलत बात थी ना, ऐसे तो गलत बात है, अब हम तुम्हारी मस्जिदों के ऊपर पथराव करेंगे, तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने ऐसा बोल दिया, मैं कंट्रोवर्सी में आ गई। मैंने कुछ गलत बोला? नहीं बोला मैंने कुछ भी गलत, सही तो बोला था। आपने धर्म पे बोल दिया, ये गलत है आज के समय में तो सबसे ज्यादा। देखिए, मैं तो डरती नहीं हूँ। क्यों नहीं? आपने केसेस नहीं देखे? देखिए, क्या हमारी राम मंदिर की यात्रा पर जो भी निकलती हैं यात्राएं, शोभा यात्राएं जो भी नहीं होते पथराव? क्या आपने नहीं देखा? मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, मैं तो न्यूज़ों को देखकर बात कर रही हूँ ना। और क्या बता, तो ये मैंने झूठ बोला हो तो? क्या नहीं पथराव हुए हमारी शोभा यात्राओं पर? क्या नहीं हमारे हिंदू भाइयों को आहत किया गया? नहीं। आपने वो नूह वाली, मेवात वाली जो वो सुनी होगी खबर, उसमें रिपोर्टिंग करते करते एक रिपोर्टर की मौत हुई है। वो कैमरे वैमरे भी टूटे वहां, तो बहुत गंदा हुआ। तो ये गलत नहीं था? मैं तो सच बोल रही हूँ ना, मैंने क्या झूठ बोला? बस खत्म। धर्म के ऊपर तो आप लेकर जा रहे हैं, मैं तो सच बोल रही हूँ। अभी हम कंट्रोवर्सीज की बात कर ही रहे हैं, तो मनुस्मृति विवाद की भी बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं पूरे देश में पिछले कुछ दिनों में कई जगह अलग अलग मनुस्मृति को जलाया गया, और जलाने वाले समर्थन में कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी मनुस्मृति को जलाया था।
और उसमें महिलाओं का अपमान जैसे श्लोक हैं कुछ जो ये कहते हैं कि महिला को ये नहीं है, आज़ादी नहीं है, वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं। आपका क्या स्टैंड है? सबसे पहली बात तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी आपको, एक पुस्तक में कुछ चीज लिखी हुई है, उसी पुस्तक में उसके विरोध में दूसरी चीज लिखी हुई है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर राम जी की स्तुति करने वाली पुस्तक में राम जी के अच्छे गुणों के बारे में लिख रखा है तो बुरे गुणों के बारे में लिखा हो सकता है? बिल्कुल नहीं लिखा हो सकता है। वैसे ही बोलते हैं, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्रों को और नारियों को वेद मंत्र पढ़ना, शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर उन्होंने सुन भी लिए वेद मंत्र और शास्त्र पढ़ भी लिए तो उनके कान में खौलता हुआ तेल डाल दीजिए। उसी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसा हो सकता है कि एक ही पुस्तक में दो अलग अलग चीजें कह रखी हों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मनुस्मृति में मिलावट की गई है। साइमन हंटर कमीशन बिठाई गई थी जिसके अंदर केवल और केवल एक ही काम होता था। क्या काम होता था? हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनमें मिलावट करने का कार्य, जितने भी भ्रष्ट ये पंडित वगैरह थे, इन अंग्रेजों ने ये साइमन हंटर कमीशन बिठाई और जितने भी भ्रष्ट पंडित थे उन सबको इकट्ठा किया, क्योंकि उनको खुद को तो संस्कृत आती नहीं थी। उनको बुलाया और कहा कि इतना मूल हम देंगे तुम्हें और ये जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, इन सब में मिलावट कर दीजिए। ठीक है, पहले मनुस्मृति में 1400 कुछ श्लोक थे, असली श्लोक जो हैं 1400 कुछ थे, आज बढ़कर 2600 कुछ हो गए। जो 1200 कुछ श्लोक हैं वो मिलावट किए गए हैं। तो ऐसा तो आप भी समझिए कि एक ही पुस्तक में दो अलग अलग चीजें तो नहीं लिखी हो सकती हैं। रामायण में तो है कि राम ने छुपकर बाली को मारा, ये भी हम पढ़ते हैं। हाँ। और उसी रामायण में हम ये भी पढ़ते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उसी रामायण में हम ये भी पढ़ रहे हैं कि जो राम जी हैं उन्होंने अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ली थी, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो एक बात मुझे ये बताइए कि राम जी को क्या उसी दिन पता लगा था कि उनकी स्त्री को रावण उठाकर ले गया, एक पर पुरुष उठाकर ले गया जिस समय पे उन्होंने अग्नि परीक्षा ली? नहीं, बहुत पहले पता लग चुका था। तो अपनी स्त्री को पाने के लिए, अपनी स्त्री के वियोग में वो व्यक्ति इतना लंबा पुल बांध देता है, लंका को जला देता है, विध्वंस कर देता है, रावण को मार देता है, उसके बाद वो आकर कह रहा है अच्छा चलिए अब अग्नि परीक्षा और दे दीजिए। ऐसा हो सकता है? जिस स्त्री के लिए वो पूरा भारत एकदम एक कर देता है, पूरा अपना जोर लगा देता है, एड़ी चोटी का सबका सहयोग लेता है, भीख मांगता है सबके सामने कि मेरी स्त्री है कहां गई, कौन लेकर गया? ऐसे श्री राम, ऐसे प्रभु श्री राम, इतना पुरुषोत्तम श्री राम अपनी स्त्री को आकर कहते कि अग्नि परीक्षा दे दो। आप नहीं ली थी? बिल्कुल नहीं लेते, ऐसा नहीं हुआ था। फिर हमें जो पिक्टोरियल फॉर्म दिखाया गया उसमें ऐसा क्यों दिखाया गया? देखिए, आजकल लोगों को ना कंट्रोवर्शियल चीज बहुत पसंद है, और एक और चीज बहुत पसंद है कि लव ट्रायंगल्स या कुछ, एक हीरो विलन है, हीरो विलन को मार रहा है, बॉलीवुड की कहानियां है ना। आप राधा कृष्ण, एक सीरियल चला हुआ है, इतना खराब चरित्र ना श्री कृष्ण का किसी ने नहीं दिखाया होगा जितना उस सीरियल ने दिखाया है। राधा कृष्ण, सीरियसली उसमें क्या क्या नहीं दिखाया गया है, राधा कृष्ण के बीच में क्या क्या नहीं दिखाया। वो योगेश्वर श्री कृष्ण जो गीता का इतना परम ज्ञान दे सकते हैं, तुम कह रहे हो कि वही योगेश्वर श्री कृष्ण स्त्रियों के कपड़े चुराते थे, चोरी किया करते थे, लड़कियों को छेड़ा करते थे। आपको अगर मानना ही है तो योगेश्वर श्री कृष्ण को गुणों को मानिए ना। आज कोई व्यक्ति लड़कियों को छेड़ रहा है तो उत्तर में क्या दे रहा है कि मैं करूं तो साला करेक्टर ढीला है। श्री कृष्ण भी तो किया करते थे। तो दीपिका पादुकोण का भगवा बिकनी पहनने पे विरोध हो जाता है, राधा कृष्ण को इतना गलत सीरियल में दिखा दिया जाता है, कोई विरोध नहीं होता, ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि हमारी ये रूढ़िवादिताएं बन गई। आपके दिमाग में शुरू से एक चीज घुसाइए, कोई भी एक झूठ आप लगातार 1 साल तक बोलिए, आपको सच लगने लगेगा। तो यही जो झूठ था वो अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में डाला। जब इनको पता लगा कि ये इतने होशियार लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, जब वो यहां आया तो उसने क्या देखा कि यहां एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरे के ऊपर आश्रित है। यहां पूरे, मैं गांव में घूमा, मैं शहरों में घूमा, अलग अलग शहरों में गया, अलग अलग गांवों में गया, मैंने एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो दूसरे के ऊपर आश्रित है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये लोग यहाँ भिखारी नहीं है, यहाँ बेगर्स नहीं है, क्यों नहीं है यहाँ? तो उसने कहा कि कहां से आ रही है ये शिक्षा? इनके शास्त्रों से, इनके वेदों से, इनकी पुस्तकों से, इनके ऋषियों का ज्ञान है, ये वहां से आ रही है।
ये शिक्षाएं वहां से आ रही हैं। तो जब इन्होंने ये देखा कि ये सब कुछ यहां से आ रहा है, तो इसको ही बदलो, इनकी शिक्षा को बदल दीजिए। शिक्षा को कैसे बदला जाएगा? इनके जो रूढ़िवादिताएं हैं, इनके जो पक्के वो हैं सिद्धांत हैं, जिनके सिद्धांत, इनके ऋषियों के जो सिद्धांत हैं, इनको बदल दीजिए। बदले कैसे जाएंगे? इनकी पुस्तकों में मिलावट कीजिए। साइमन हंटर कमीशन बिठाई गई और पुस्तकों में मिलावट की गई। उन्हीं पुस्तकों को हम पढ़ते हैं, उन्हीं पुस्तकों को हम पढ़ रहे हैं। आज जितना अश्लील चरित्र श्री कृष्ण का दिखाया जा रहा है, वो कभी ऐसा था ही नहीं। आप मुझे एक बात बताइए कि आप कह रहे हो श्री भगवान ने धरती पर जन्म लिया हमें अच्छे कार्य सिखाने के लिए, हमें अच्छे गुण देने के लिए, हमारा अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए, हमें अच्छी सीख देने के लिए, और आप कह रहे हो कि वही योगेश्वर श्री कृष्ण जो गीता में ये कहते हैं कि तामसिक, सात्विक और राजसिक कर्म कौन से होते हैं और हमें कौन से कर्म करने चाहिए, हमें सात्विक कर्म करने चाहिए, गीता में ज्ञान दे रहे हैं। वही योगेश्वर श्री कृष्ण फिर तामसिक कार्य करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। हो सकता है ऐसा? हम क्यों विश्वास करते हैं ऐसे? हम उन योगेश्वर श्री कृष्ण को क्यों नहीं मानते हैं जिन्होंने गीता का इतना परम ज्ञान दिया? हम उनके ज्ञान को क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम उनकी लीलाओं को पढ़ते हैं, उनकी स्टोरियों को पढ़ते हैं, उन्हीं स्टोरी को अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वही बच्चे वो सीखते हैं और वो सीख कर क्या कहते हैं, मैं करूं तो साला करेक्टर ढीला है। ये तो शायद शिव के साथ भी हो रहा है, भांग पीना, चिलम पीना। बिल्कुल, मैं तो शिव का भक्त हूं तो मैं चिलम पीऊंगा। हाँ बिल्कुल। कौन परोस रहा है ये सब? तो ये परोसने वाले जो थे ये हमारे ही मान लीजिए जो भ्रष्ट पंडित थे या जो भी थे, जिन्होंने हमारी पुस्तकों में मिलावट की, जिन्होंने हमारे ग्रंथों में मिलावट की, हमारी रामायण, महाभारत, हमारी मनुस्मृति, इन सब में मिलावट करने वाले वो लोग थे। तो हमारा जितना भी ये ज्ञान था हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ था, और हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान इतना वैभवशाली था ना कि जो पहले व्यक्ति उनको पढ़ा करते थे, स्त्री भी पढ़ते थे और पुरुष भी पढ़ते थे। जो मनुस्मृति में लिखा गया है कि स्त्रियों को विद्या का अधिकार नहीं है, विद्या ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, तो स्त्री भी पढ़ती थी और पुरुष भी पढ़ते थे। जब बताया है कि 100% साक्षरता है, 100% लोग पढ़ते हैं, तो ऐसा तो नहीं है स्त्री उसमें नहीं आती उस साक्षरता में, तो स्त्रियां भी पढ़ती थी और पुरुष भी पढ़ते थे। तो वो जो ज्ञान पढ़ा करते थे वहीं से वो अपने बच्चों में वो ज्ञान डाला करते थे, और वही बच्चे बड़े होकर शिवाजी, महाराणा प्रताप ये बना करते थे। और आज तो बच्चे खैर आपकी एक रील देखी मैंने इंस्टाग्राम पे, आप उसमें कह रहे हैं कि मंदिरों में छोटे कपड़े पहनने पर बैन कर दिया है ना। तो मतलब मेरा आपसे सवाल है कि ठीक है, मंदिरों में छोटा कपड़ा पहनना बैन कर दिया है, मगर उन्हीं मंदिरों की दीवारों पे जब हम नग्न अवस्था में पिक्चराइजेशन देखते हैं, संभोग की तस्वीरें, मूर्तियां जो बनाई गई हैं, वो गलत नहीं? छोटे कपड़ों में मंदिर जाना गलत है, बट मंदिर की दीवारों पे संभोग की प्रक्रिया या उस तरीके से मूर्तियां बनाना सही है? पहले ना क्या हुआ करता था कि जो भी एजुकेशन हुआ करती थी, हमसे बोलते थे कि अनपढ़ है, इन लोगों को ना बोलना नहीं, इन लोगों को लिखना नहीं आता है। लिखेंगे कैसे? हमारा ज्ञान इतना परम ज्ञान था कि अब छोटी की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा है, उसको लिखकर कैसे बताया जा सकता है कि ये छोटी यू की मात्रा, वो तो लिख देते हैं खैर, पर उसको समझाया नहीं जा सकता, वो बोलकर ही समझाया जा सकता है कि ये छोटे ऊ की बड़े ऊ की, छोटी की बड़ी ऊ की। तो हमारी जो भाषा शैली थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वैसे ही जब कुछ चीजें समझानी पड़ती थी उनकी पिक्चराइजेशन किया करते थे। ये संस्कारों के अंदर आता, गर्भाधान संस्कार जो है अपना, हमारा गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार है। जो ये संस्कार हैं, इन संस्कारों के बीच में ऐसी क्रियाएं आती हैं, और उन क्रियाओं को पहले कहाँ पढ़ाया करते थे? पहले गुरुकुलों में पढ़ाया करते थे, मंदिरी गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुलों में मंदिर हुआ करते थे, मंदिरों में गुरुकुल हुआ करते थे छोटे छोटे, ठीक है। तो उन गुरुकुलों को में पढ़ाने का जो माध्यम था, समझाने का जो माध्यम था, या पढ़ने का जो माध्यम था, वो पिक्चराइजेशन थी। तो वो उस फॉर्म में उस समय पे बनाए गए थे। वो सारी जो चीजें हैं, वो जितनी भी वो अब हम देखते हैं वो मंदिरों में बनी हुई ऐसी आकृतियां, वो उस समय की हैं। वो समझा करते थे ऐसी चीजों को, उनके समझने का तरीका था। मंदिर में छोटे कपड़े पहन के जाने से क्या दिक्कत है? देखिए, हर चीज की एक मर्यादा होती है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, सब चीज की एक मर्यादा है। ये सेटअप लगा हुआ है, इसकी भी एक मर्यादा है। अगर मैं यहाँ अध्यात्म के बारे में बात कर रही हूँ, यही मैं अगर शॉर्ट्स पहनकर अध्यात्म की बात करें, कौन सुनेगा? कौन सीरियस लेगा मुझे? कोई सीरियस नहीं लेगा। तो ईश्वर की भी आपको ऐसे सीरियस क्यों लेके आप यहाँ फैशन शो के लिए आ रहे हैं? है ना? नहीं ना, बिल्कुल भी।
देखिए, बोल तो देते हैं कि लड़कियां फ्रीडम के नाम पर ये, फ्रीडम के नाम पर वो। आप मुझे एक बात बताइए कि वहीं अगर पार्टियों में आपको बोल दिया जाए कि ये ड्रेस कोड है, ये आपको पहन कर आना, आप पूरा फॉलो करते हो, अच्छे से फॉलो करते हो। अगर आपको मंदिर का ड्रेस कोड बता दिया कि क्या आपत्ति है? फिर मत मानिए, आप छोटे बड़े कपड़ों को मत मानिए, कोड बता दिया ना आपको, ड्रेस कोड बता दिया, वो पहन लीजिए। पर जो लोग स्वतंत्रता पे लगाम कहते हैं इसको, उनको कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर आपकी यहाँ स्वतंत्रता छिन रही है तो आप मुझे बताइए, जब कोई कथावाचक अपनी कथा में ये कह देता है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, आप 2 मिनट में मान जाते हो, अरे 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 पंडित जी आपने कह दिया कि गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे गायत्री मंत्र। आपने कब प्रयास करे पूछने का कि गायत्री मंत्र क्यों नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं स्त्रियां गायत्री मंत्र पढ़ सकती? आपने नहीं पूछा। आप गूगल भी नहीं करना चाहते कि गायत्री मंत्र स्त्रियां क्यों नहीं पढ़ सकती, आप गूगल भी नहीं करना चाहते। यहाँ आपकी फ्रीडम नहीं छिन रही कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ना नहीं चाहिए, बस पुरुषों को पढ़ना चाहिए। यहाँ आपकी फ्रीडम को कोई आंच नहीं आ रही है। आपकी फ्रीडम को तभी आंच आती है जब आपको ये कह दिया जाता है कि इस मंदिर में छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं। ये आपकी फ्रीडम वहीं आप आंच आ रही है। फिर आप सब जगह इक्वल हुई है ना, सब जगह इक्वल हुई है। आप फिर आप एक बात को मान रहे हो, दूसरी बात को नहीं मान रहे हो। किसी कथावाचक ने कह दिया कि भाई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं आपको यहाँ आकर मौन रहना, बस सुनना है। आप मान लेते हो कि अरे पंडित जी आपने कह दिया क्वेश्चन नहीं पूछना, हम नहीं पूछेंगे क्वेश्चन। क्यों नहीं पूछोगे आप क्वेश्चन? जब तक क्वेश्चन पूछोगे नहीं तो आपके क्वेश्चन हल कैसे होंगे? फिर वही क्वेश्चन दिमाग में रह जाते, फिर कोई एक और नया पंडित जन्म लेता है। मुझे पंडितों से कोई आपत्ति नहीं है। एक पंडित अपनी कथा के बाहर लिख देता है कि चप्पलों के साथ अपना दिमाग भी बाहर छोड़कर आइए। यहां केवल मैं बोलूंगा और आप सुनोगे। अगर आप बोलोगे और वो सुनेंगे तो उनके क्वेश्चंस का क्या होगा? उनके क्वेश्चंस का आंसर कौन देगा? उनके दिमाग में जो इतनी सारी भसड़ है अपने धर्म को लेकर, इतने सारे क्वेश्चन है अपने धर्म को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, उनको कौन सॉल्व करेगा? आप नहीं सॉल्व करोगे, फिर कोई चमत्कारी बाबा आ जाएगा, वो सॉल्व करेगा उनकी प्रॉब्लम्स को, वो कोई सॉल्व करेगा। आप तो बताना ही नहीं चाह रहे क्योंकि सिर्फ आपको सुने और आप बोलो और हम सुने, ऐसा नहीं हो सकता ना। बट आज की सोसाइटी तो यही कर रही है। जो बाबा अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कह रहे हैं जा मेरा आशीर्वाद है, उनके यहाँ लाखों की भीड़ है, दरबार हाउसफुल है और नंबर भी नहीं आ रहा है और वो लोग दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो मतलब ये लोगों का अंधविश्वास है या उनके खिलवाड़ है? जब हमारे अंदर एक नई परेशानी जन्म लेती है तो हमारे ही बाहर एक नया बाबा जन्म ले लेता है। हमें परेशानी आई कि पैसे नहीं आ रहे हैं, अरे तो मेहनत करो ना। बाबा के पास जाके पैसे थोड़ी मिलेंगे, बाबा थोड़ी तुम्हें नौकरी देगा, नहीं देगा भाई नौकरी। बाबा ने कह दिया चलो बच्चा मिल गई नौकरी, अगले साल नौकरी, तब तो अगले साल तक फ्री बैठे रहोगे तुम। तो बाबा के पास थोड़ी जाकर नौकरी मिलेगी, मेहनत करने से नौकरी मिलेगी। तुम्हें कह रहे भूत का चक्कर हो रहा है, ये ऊपले का चक्कर हो रहा है, मेरे को तो ये ऐसा हो रहा है। भाई तो किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ ना, किसी मेंटल हेल्थ वाले के पास जाओ। बाबा के पास जाकर थोड़ी मेंटल हेल्थ पे आपको वो छुटकारा मिलेगा। वो आपको 2 बातें बोलता है, जा अब नहीं आएगा, फिर आपको वही चीजें हो रही, फिर दूसरा बाबा के पास जाओगे, उस बाबा के पास तो आराम नहीं मिला, उस वाले बाबा के पास जाएंगे, शायद अब भूत का चक्कर खत्म हो जाएगा। भूत का चक्कर नहीं, तुम्हारी बीमारी है दिमाग की। मेंटल हेल्थ वाले के पास जाइए ना, वहां आपके इलाज करवाइए। ये कहाँ इलाज करवा रहे हो आप अपना? यहाँ इलाज नहीं होगा, बाबा तो कह देगा फिर खत्म, आप दक्षिणा चढ़ाकर आ जाओगे। आपको मंदिरों में दान देने में 10 रुपए भी भारी पड़ रहे हैं, बाबाओं के पास जाकर 1-1 लाख फीस दे रहे हो आप कि भूत का चक्कर हटा दो। अरे तो वही जो पैसा बाबा को दे रहे हो, मेंटल हेल्थ वाले के पास जाइए, वहां दीजिए, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, वहां दीजिए उस पैसे को, दवाइयां लीजिए, इलाज करवाइए अपना। गलत महात्माओं की इतनी भीड़ हो गई है कि सही को पहचानना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। पहले ज्ञानी हुआ करते थे, महात्मा उनको कहा करते थे जो एकदम ज्ञानी हुआ करता था, उनसे मिलना भी नहीं जाया करता था, इतना डिफिकल्ट था उनसे मिलना। ऐसे आप तो कैसे पहचाना, ये बड़ा सवाल है आज के समय में। कैसे पहचाने कि किस बाबा को मानना है, किस महात्मा को मानना है, नहीं मानना है? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि सबसे पहले अपने आप को महात्मा मानिए। महात्मा यानी अपने आप को पहले खुद से ज्ञान ढूंढिए अपने आप से। आप ना पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम ना ऐसा हो गया इस सोसाइटी ऐसे, हम अध्ययन करना ही नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम है हमारे अंदर, हम सुनकर ठीक है इतना बहुत है, ये इजी लग रहा है, ये ज्यादा बुक उठाना इतना भारी हो गया है कि 200 किलोमीटर जाकर एक बाबा के पास 1000 रुपए चढ़ाकर और फिर उससे अपनी समस्या का समाधान लेना ज्यादा आसान लग रहा है आपको, और एक किताब 100 रुपए की उठाना भारी लग रहा है आपको। क्यों यार, अध्ययन करो ना, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड बुक्स देखिए कि कहां मिल सकती हैं। अरे कुछ मत पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता उठा लीजिए, पढ़ने की प्रयास तो कीजिए। अगर नहीं समझ आ रही है तो यूट्यूब ऐसे ही थोड़ी है, आप जहां गलत चीजें देख रहे हो वहां एक अच्छी चीज देख लीजिए। देखिए ना श्रीमद् भगवत गीता में क्या इलाज है इस चीज का। नहीं मिल रहा है तो फिर कोई पुस्तक ढूंढिए, खुद अध्ययन कीजिए। कुछ किसी जरूरी नहीं किसी बाबा के चरणों में गिरा जाए। ईश्वर को जानते नहीं है,
और अलग अलग अपने अपने नए नए ईश्वर बना रखे हैं। प्रॉब्लम तो ये है जब ये इंसान ईश्वर को छोड़कर और ये हमारे जैसे साकार ईश्वरों को मानने लग गया, जैसे बाबाओं को मानने लग गया, ईश्वर उनके अंदर ढूंढने लग गया। अच्छा, मेरा एक थोड़ा सा अलग सवाल है, अलग क्या रिलेटेड ही है पर थोड़ा डीप सवाल है। धर्म की बात करते हैं। जैसे जब मैं महाभारत देख रहा था तो जब मैंने उसको जो पिक्टोरियल फॉर्म है वो देखा तो मैंने जाना कि जब पितामह भीष्म या युधिष्ठिर कोई भी जब बात करते हैं तो वो कहते हैं इसमें अधर्म है ये नहीं करेंगे, इसमें धर्म है ये करेंगे। श्री कृष्ण भी जब युद्ध कहते हैं तो कहते हैं ये धर्म युद्ध है। तो मुझे जो धर्म 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 जितनी भी बार मैंने वो शब्द सुना मुझे उसका मतलब समझ आया कि धर्म का मतलब है सत्य। जो चीज सत्य है, जो सही है, उसको वहां पे धर्म डिफाइन किया गया। जो चीज गलत है उसको अधर्म बोला गया। अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, आज धर्म क्या है? हिंदू, मुसलमान, ईसाई। तो आज सत्यता धर्म नहीं है, आज धर्म क्या है? सनातन, हिंदू। ऐसा क्यों हुआ? और उस समय क्या ये सनातन वगैरह एग्जिस्ट करते थे? और क्या आज भी धर्म सिर्फ सत्य नहीं होना चाहिए? जो ये आप कह रहे हो मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म नहीं है, ये मत संप्रदाय, ये संप्रदाय हैं, मत है, कम्युनिटीज हैं, कोई धर्म नहीं है। धर्म एक ही है। अब मैं बोलूंगी सनातन धर्म तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अब मेरी बात सुनिए, ईसाइयत कब आई? आज 2023 चल रहा है, ये बोलते हैं जीसस के समय से ईसाइयत है ना। 2000 कुछ समय से पहले ईसाइयत है, 1500 वर्ष पहले ये आई, मुसलमान आई, इस्लाम आया 1500 साल पहले। उससे पहले क्या था? 400 साल पहले, 4000 साल पहले, 4000 साल पहले क्या था? 5000 साल पहले क्या था? सनातन था, आर्य धर्म था। अब वो क्या था? सनातन क्या है? हम सनातन का धर्म का अर्थ समझते हिंदूवादी जो कोई कम्युनिटी है और वो सनातन धर्म है। सनातन का मतलब जो हमेशा से है, जो नवीन से नवीन है और प्राचीन से प्राचीन है, पुराने से पुराना है और नए से नया है। अगर हम ये कहेंगे कि सबसे पुराना क्या है? सनातन धर्म। अगर सबसे पुराना है तो उसका जन्म भी कभी हुआ होगा, अगर जन्म हुआ होगा तो उसका अंत भी कभी होगा। तो सनातन धर्म जो है वो नए से भी नया है, पुराने से भी पुराना है, वो सनातन है। और सनातन है क्या? मैं आपको बोल रही हूं कि गाय दूध देती है, गाय भारत में भी दूध देती है, गाय ऑस्ट्रेलिया में भी दूध देती है, गाय यहां भी सफेद दूध देती है, गाय ऑस्ट्रेलिया में भी सफेद दूध देती है। ये सनातन है, ये सत्य है। जो सत्य चीज है वो सनातन है, जो सार्वभौमिक है, जो सबको समझ आने वाला है। हम कहेंगे कि सत्य के ग्रहण करने में और असत्य के त्यागने में ही सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। मतलब हमें हमेशा सत्य को ग्रहण करना चाहिए और असत्य को छोड़ देना चाहिए। ये हिंदू भी मानेगा, मुस्लिम भी मानेगा, सिख भी मानेगा, ईसाई भी मानेगा। ये सनातन है, जो सत्य है, सार्वभौमिक है, सबके लिए समान है, वो सनातन है। ये सनातन है। धर्म यानी लॉ, कोई भी लॉ, यूनिवर्सल लॉ। इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर दो क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये हम भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, सिख ईसाई ये सब मानते हैं। ये लॉ है, ये जो लॉ है, जो सार्वभौमिक लॉ है। सनातन धर्म यानी सार्वभौमिक जो सत्य, यूनिवर्सल लॉ, वो सनातन है। तो धर्म केवल एक ही है, सनातन। और सब जो भी हैं ये कम्युनिटीज हैं, मत है, संप्रदाय हैं, पंथ है, लेकिन धर्म एक ही है, सनातन। कैसे जस्टिफाई करते हैं कि सिर्फ एक ही धर्म है? अभी बताया मैंने आपको। मतलब मैं उसको थोड़ा ऐसे जानना चाह रहा हूँ कि शायद आप सनातन ही इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैं नहीं बोल, दूसरा भी यही मैं तो आपको नहीं, मैं मुस्लिम हूँ मान लेते हैं, और मैं आपको सनातन का अर्थ बता रही हूँ। मैंने वो बताया आपको, सनातन का अर्थ बताया मैंने केवल आपको कि जो मैं भी मानूं, ये भी माने, आप भी मानो, और यहाँ हर बैठा यहाँ जितने भी व्यक्ति वो माने कि भाई हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। ये सनातन है, ये सनातन है। मैं आपको कहूं कि ये जितने भी ये सब काफिर हैं इनको मार दो, ये हमारी कम्युनिटी में लिखा हुआ है। जो कम्युनिटी होती है, जो संप्रदाय होता है, वो एक पुस्तक के ऊपर डिपेंड होता है, एक पुस्तक को मानता है। उस पुस्तक में जो भी लॉज लिखे होते हैं, जो भी नियम लिखे होते हैं, वो उनको मानता है। इस बाइबल को पढ़ता है ईसाई, उसके अंदर जो लॉज लिखे होते हैं वो उनको मानता है। एक मुस्लिम भाई है,
वो कुरान कुरान को मानता है, कुरान के अंदर जो लॉ लिखे हैं उनको मानता है, अच्छे से मानता है। वो तो फॉलो कर रहे हैं अपने धर्म को, अपने संप्रदाय को। और धर्म आजकल खैर उसके शब्द का अर्थ बदल दिया है, और ना मैं बोलती हूँ कि जनरेशन आते 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 समय बीतते बीतते उन शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है, बदल जाता है। तो आज जो धर्म का अर्थ बताया जा रहा है वो संप्रदाय से बताया जा रहा है। तो जो भी मुस्लिम भाई हैं या ईसाई जो भी भाई हैं, वो क्या करते हैं, बाइबल को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, उनके अंदर जो भी लॉज लिखे तो उनको मानते हैं। हम किसको मानते हैं? ढेरों पुस्तकें हमारे पास, हमारे ऋषियों का ज्ञान है, अखंड ज्ञान है। क्या बोलते हैं राधा कृष्णन जी, डॉक्टर राधा कृष्णन जी क्या बोलते हैं कि एक तराजू में अगर सारे धर्मों का या सारे संप्रदाय, मत, पंथ, इनकी सबकी पुस्तकें रख दी जाएं और दूसरे पलड़े में हमारे जितना भी साहित्य है वो रख दिया जाए, हमारे ग्रंथ, हमारे जितनी भी संहिताएं हैं वो सब रख दी जाएं, तो इतना भारी हो जाएगा हमारा पढ़ना कि उनकी अगर डबल ट्रिपल भी पुस्तक रख दी जाए तो भी हमारा पढ़ना भारी रहेगा। इतनी पुस्तकें हैं हमारे पास, तो इतनी फ्रीडम है ना। आपको शिव को मानना है शिव को मानिए, कृष्ण को मानना है कृष्ण को मानिए, आप किसी को भी मानिए, लेकिन जो उनके अंदर गुण है उनको लीजिए, अवगुणों को मत लीजिए। बोल देते कि वो तो कहते हैं हमारे तो एक ही हैं, एक ही को मानो। यहाँ तो बहुत ऑप्शन है, ऑप्शन है भाई तुम्हारे पास। तुम्हें कृष्ण अच्छे लगते हैं, तुम कृष्ण को मानो, उनके अच्छे गुणों को धारण करो, उनको श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम को मानो, जो अपनी कितने पत्नी व्रता थे, वो पत्नी व्रत एक पत्नी के लिए, अपनी एक स्त्री के लिए पूरा लंका जला दी, रावण को मार दिया, इतना परेशान हुए जिसके लिए, इतना पत्नी व्रता बनिए आप। श्री राम को मानना, उनके गुणों को धारण करिए, कृष्ण को मानना, उनके गुणों को धारण करिए, राम को, शिव जी को मानना, उनके गुणों को धारण कीजिए। पर यह मत कीजिए कि उनके गुणों की आड़ में आप उनके अवगुणों को देखिए और उनको धारण कर लीजिए कि हमारे तो ये बोलते थे जी कि श्री कृष्ण तो लड़कियां छेड़ा करते थे, अब हम छेड़े, तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा है ये चीज। उनके वो अवगुण तुम्हारे द्वारा बनाए गए हैं, ना तो वो थे ऐसे, और ना जो हमने ऐसा आज बना दिया है। ये आज ना वो चल रहा है ट्रेंड चल रहा है कि कृष्ण के नाम पर, आज रील्स भी आप देखोगे बहुत सारी, कि ट्रेंड चल रहा है कृष्ण के नाम पर गर्लफ्रेंड्स के साथ वृंदावन जाकर चक्री लगा रहे हैं वहां पे जाके, है ना। तो ये ट्रेंड बन गया है। ठीक है, इस समय के सबसे चर्चित सवाल पे आ जाते हैं। क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और क्यों? हिंदू राष्ट्र तो ऐसे नहीं बनेगा बात करने से कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ऐसे तो नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए, हमें अपने अंदर वो परिवर्तन लाने होंगे। उनको जानते हैं आप, मैं फंबल हो गई, अरिस्टोटल, है ना, और अरस्तु जिसको हम बोलते हैं अरिस्टोटल, और उनके गुरु सुकरात, है ना, सोक्रेटिस जिनको हम बोलते हैं। वो ऐसे दोनों जिनको हम बोलते हैं बहुत ग्रेट फिलोसोफर थे, बहुत ग्रेट फिलोसोफर मानते हैं उनको। बिल्कुल। वही ग्रेट फिलोसोफर क्या कहते हैं स्त्रियों के बारे में, क्या कहते हैं कि ये जो स्त्रियां हैं ये वस्त्र के समान है, इनके अंदर आत्मा नहीं होती है, कभी भी पहनो और कभी भी उतार दो। ये टेबल कुर्सी की तरह होती हैं, इनको कभी भी फेंक सकते हैं, इनके अंदर आत्मा नहीं होती। ये मानते थे वो स्त्रियों के बारे में। आज हमारे यहीं इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। क्या है उनमें रिसर्च करने के लिए? उन फिलोसोफर्स के ऊपर। हमारे 6 दर्शन हुए हैं, मतलब फिलोसफी, हमारी इंडियन फिलोसफी में 9 दर्शन हुए हैं वैसे, तो 6 दर्शन आस्तिक दर्शन जो माने जाते हैं। आपको क्या दिक्कत है? गौतम, जैमिनी, कणाद, इनके बारे में आप क्यों नहीं रिसर्च कर रहे हो? उनके बारे में क्यों रिसर्च करना चाहते हो आप? तो मैं यही कह रही हूं कि हमारे अंदर हमें वो लानी होगी। हमारे अंदर अगर परिवर्तन नहीं आएगा तो कहीं हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है। हमारी बेटियों को पढ़ाना होगा, लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, इनके बारे में पढ़ाना होगा, दुर्गावती के बारे में पढ़ाना होगा। हमारी बेटियों को ये पता ही नहीं है कौन थे ये सब। कौन थी किरण बाईसा? किरण सिंहिनी सी चढ़ी, उर पर खींच कटार, अकबर मांगे भीख, दोनों हाथ पसार। वो किरण बाईसा के बारे में कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता किरण बाईसा के बारे में। तो हर व्यक्ति को, हर माता पिता को ये सोचना होगा कि हमारे बच्चे के अंदर ऐसा कुछ जाए जो आगे जाकर यही जो बच्चे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने में हेल्प करें, हमारे देश की,
हिंदू राष्ट्र तो तभी बनेगा ना, हर व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आना चाहिए। क्या बातों से परिवर्तन, ये वाला परिवर्तन कि फरसा और त्रिशूल लेके रोड पे जाओ, भगवा गमछा डाल के रोड पे निकलो, लोगों को श्री राम के नारे लगा के चढ़ाओ, क्या ये वाला परिवर्तन? अगर जरूरत है तो बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल मानती हूँ। अगर ये बुरा लगे किसी को तो बेशक बुरा लगे। अगर आज दिखावे के नाम पर 2 रील बन रही है जय श्री राम की, तो मैं कहूंगी बनाओ, दिखावा करो। पर जय श्री राम ये नहीं कहते, सनातन ये नहीं कहता। मैं तो यही बोल रही हूँ ना, सनातन तो ये नहीं बोल रहा है, लेकिन क्या करें हम? क्या जब पत्थरबाजी हो रही है तो चुप बैठ जाएं घर में जाकर? नहीं बैठोगे। नूह में पत्थरबाजी करी गई हमारी शोभा यात्रा पर, अगली बार जब शोभा यात्रा निकली तो तलवारों के साथ निकली। कौन डराएगा उनको? उनके अंदर तो हिम्मत बढ़ती जा रही है ना, हमारे अंदर हिम्मत आ ही नहीं रही है। हम अपने घर में एक छुरी रखने में भी डर रहे हैं। हमने कहा कि अपने अपने घरों में कम से कम एक एक ऐसी पैनी छुरी तो रखो, सब्जी काटने वाली, जिसमें अगर आगे को आपकी गर्दन पर छुरी है तो आप उस छुरी से उसको काट सको। नहीं, डर लगता है जी, बिंदु कर हाथ कांपते हैं हमारे। हम रखना ही नहीं चाहते हैं शस्त्र अपने घर में। हमने सुना है कि अहिंसा परमो धर्मा, आगे वाला तो सुना ही नहीं हमने। हमें अपने घर में शस्त्र रखने होंगे इन कायरों के लिए जो आज हमारी बहन बेटियों के आबरू पर हाथ डाल रहे हैं। बोलते कि भगवा रंग जी हमारा, हरा रंग उनका। जी एक भी रंग उनका नहीं है, सब हमारा ही है। एक भी रंग उनका नहीं। मैं तो ये बोलती, सीधा सीधा बोलती हूँ। मैं क्यों बोलती हूँ ये कि जब हमारी शोभा यात्राओं पर पथराव होते, जब हमारी बहन बेटियों के ऊपर प्रहार होते हैं, तो हम चुप बैठ जाते हैं धर्म के नाम पर। क्यों बैठ रहे हो आप चुप? तब आप चुप बैठ जाते हो और फिर कहते हैं सेकुलरिज्म के नाम पर जी सब एक है। बाद में जब शब्द शांत हो जाता है, जी सब एक है। जी सब एक नहीं है, कोई एक नहीं है। अगर एक होते तो ये भी आपकी बेटियों की ऐसी रक्षा करते जैसे आप अपनी बेटियों की रक्षा करते हो। आपकी बेटियों पर ही क्यों एक मुस्लिम ही अब मेरी हिंदू बेटियों को उठाकर लेकर जा रहे हैं? किसी हिंदू के अंदर है इतनी हिम्मत? नहीं है हिम्मत। एक हिंदू ने दिखाई हिम्मत, मैं बताती हूँ एक केस आपको। हिंदू ने दिखाई हिम्मत, 3 महीने बाद उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया उस लड़की ने। इतनी उसके अंदर भी हिम्मत है। वो तो अपना काम पूरे प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं जी, बिल्कुल प्रॉपर। जो उनको पढ़ाया गया, जो उनको समझाया गया, जो उनको दिखाया गया है, जो उनको बताया गया है, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हम अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जिस सनातन को बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, सनातन में खुद से मतभेद हैं। कल को आज आप जो बाकी धर्म मानते हैं उन्हें आज आप फरसे और छुरियों के दम पे हटा देंगे, आपको नहीं लगता फिर हिंदू के अंदर जो जातिवाद व्यवस्था है फिर वो खुद से ही लड़ेगा? बिल्कुल, मैं वही, वो एक दूसरे को छुरी से मैं वही कहना चाहती हूँ। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि गुजरात में बिल्किस बानो के साथ, जो एक मुसलमान महिला थी, उनके साथ जो रेप हुआ, जब उनके रेपिस्ट बाहर आते हैं जेल से 15 साल बाद, 7 लोगों ने उनके साथ रेप किया 2012 में। प्रेग्नेंट थी वो उस टाइम पे, उनका बच्चा वहीं मर गया और उनकी सांस जैसे तैसे बची। 7 लोग रेप करते हैं, 15 साल की सजा होती है, बाहर आते हैं तो हिंदू लोग उनको मंच पे माला पहना के स्वागत करते हैं। ये कौन सा सनातन धर्म है? ये कौन से जय श्री राम के संस्कार है? आपने केस सुना था आशिफा नाम की एक लड़की का मंदिर में रेप हुआ था? आप देख कर आए थे? नहीं देख कर आए थे। हम पता है क्या प्रॉब्लम क्या है हमारे अंदर? सबसे पहले तो आपने जो ये बात करी, बिल्कुल ठीक बात करी। आप बटे रहो जातियों में, आप बटे रहो जाति में, जाट, गुज्जर, बनिया, चमार, चूड़, इसमें आप बटे रहो, आप बटे रहो। और एक दिन आकर वही आपकी बहन बेटियों को उठाकर ले जाएंगे और एक ही धर्म में बांट देंगे। फिर उन अपने आपकी बेटियां जाट, हिंदू, गुज्जर नहीं करेंगी आपकी बेटे, फिर एक ही धर्म मानेंगे वो। या तो आप ये कर लीजिए आज कि आप सारे इनको मतभेदों को हटाकर और एक ईश्वरवाद हो जाइए। एक ईश्वरवाद, एक उस ईश्वर को, उस परम ईश्वर को मानिए। और जितने भी आपके धर्म में जो ये बुराइयां उनको हटाइए, तो आप ये कर लीजिए, या फिर उनको बनने दीजिए फिर आशिफा, उनको बनने दीजिए आप आशिफा। दूसरा आप क्या कह रहे थे कि वो जो रेप हुआ था, तो प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हम हिंदू इतने संवेदनशील होते हैं कि हमने ऐसा कोई केस सुना, बहुत बुरा किया हिंदुओं ने, बहुत बुरा किया। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैं संवेदनशील होना, हाँ आज के समय तो बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम है। हम कह रहे हैं कि जी बहुत बुरा हुआ कि कितने व्यक्तियों ने, ये जब कन्हैया लाल का केस हुआ, कितने व्यक्ति उठे थे, कितने व्यक्ति उठे थे जब यहाँ पर साक्षी गौतम की हत्या हुई थी, कितने, जब ये जितने भी रेप होते हैं हमारे, कितने लोग उठते हैं, कितने लोग। एक मुस्लिम महिला का हुआ, जी बिल्कुल गलत है, कोई ऐसा कोई रेप नहीं हुआ था। मैं आज बिल्कुल ऑन स्क्रीन बोलती हूँ, कुछ नहीं हुआ था ऐसा। हमारे इतिहास में बोलते हैं कि अगर आज के समय में हम बोले थे हमें तो मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया था, कहेंगे अच्छा फिर रानी लक्ष्मीबाई का नहीं पढ़ा था? जी आपको टॉफी दी गई थी, वो रानी लक्ष्मीबाई का आपको इतिहास पढ़ा दिया और आपको टॉफी दे दी जी, और इतिहास पढ़ाया 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 है। और इतना सारा जो मुगलों का इतिहास पढ़ाया, उसको कहेंगे वो भी तो पढ़ाई आई है ना लक्ष्मीबाई का, ये जब ये पढ़ाया तो ये भी तो पढ़ाया ही है ना आपको।
फिर और वीरांगनाओं के बारे में कौन बताएगा? हमारी बेटियां कहाँ से सीखेंगी ये? रानी चेन्नम्मा के बारे में कौन जानता? कोई नहीं जानता रानी चेन्नम्मा के बारे में। रानी चेन्नम्मा ने जिन्होंने सबसे पहले इन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, कोई नहीं जानता उनके बारे में। रानी दुर्गावती के बारे में, जिन्होंने अंग्रेजों की सेना को हराया था और फिर अगली बार में वो उनको मार दिया गया था, कौन जानता दुर्गावती के बारे में? कोई नहीं जानता। किसने रोका लिखने से? लिखते क्यों नहीं? कौन पढ़ रहा है? जो शासक होता है वो तो अपने बारे में लिखता ही है ना। हमने पढ़ा कि मुगलों का शासन था तो मुगलों ने अपने बारे में लिखा। अभी हिंदुओं की सरकार है, हर जगह हिंदुत्व छाया हुआ है, क्यों नहीं लिखते हैं? लिखने पे क्यों ध्यान नहीं देते? आज केवल इतना अब जैसे हम भी बात कर रहे हैं, रावण का वध क्यों हुआ ये हम भी जानते हैं। भाई ने धोखा दिया। आज भी विभीषण के व्यंग किए जाते हैं, आज भी बोला जाता है घर का विभीषण लंका ढाए। आज हम अपने सनातन को मजबूत करने के लिए घर में प्रॉब्लम जो है उनको सॉर्ट करने के बजाय हम दूसरे धर्म को खत्म कर रहे हैं और शायद अपने आप को उस प्रवृत्ति का बना रहे हैं जो सनातन अलाउ नहीं करती है, जो सनातन कहती भी नहीं है। श्री राम भी वो, उनके आदर्श वो थे कि रावण को उन्होंने अंतिम समय में भी मौका दिया कि अगर वो अभी भी क्षमा मांग लेगा, सीता को वापस कर देगा तो मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा। मेरी बात सुनिए। बोलिए। पहले तो प्रॉब्लम यही है कि आप ये मुझे कह रहे हो कि क्यों नहीं करते हैं। एक भारत पुस्तकों में, एनसीईआरटी की पुस्तकों में भारत शब्द लाने पर विवाद हो रहा है। इंडिया हटाकर भारत लाने समय लगेगा, समय लगेगा। और जब तक वो समय लग रहा है ना, तब तक ऐसे ही हमें सुलझना पड़ेगा इन लोगों से, ऐसे ही सुलझना पड़ेगा इन लोगों से। आप कह रहे हो कि हम तो शांति जानते हैं, हम शांति जानते हैं, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी ने क्या कहा कि अहिंसा क्या है जी? एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल को आगे कर दो। बड़ा बेकार है आपकी अहिंसा, तो बहुत बेकार है। अहिंसा क्या कहती है कि अगर कारण नहीं है तो एक छोटी सी चींटी को फूंक मारना भी हिंसा में आएगा, अगर कारण नहीं है आपके पास। और अगर कारण है तो लाखों लाख व्यक्तियों का वध करना भी अहिंसा ही है। तो हम तो उस अहिंसा के बारे में बात करें ना कि अगर आपकी बेटी के आबरू पर कोई हाथ डाले तो आप उसका हाथ काट दो। मैं तो उस अहिंसा के बारे में बात कर रही हूँ। तो श्री राम ने बाली को मारा, कारण था, फिर उनको उसकी सजा कृष्ण के अवतार में क्यों मिली? अवतारवाद को मैं मानती नहीं हूँ। नहीं तो सजा मिली ना, हम पढ़ते हैं ना कि उन्होंने जो गलत किया था उसकी सजा उन्हें मिली। देखिए, गलत तो गलत है। मैं कहानियों को मानती नहीं हूँ, अवतारों को भी नहीं मानती हूँ। रही बात की, ठीक है, आपस हम उसी चीज पर आएंगे। अगर आप ये कह रहे हो कि उनको सजा मिली तो सजा मिलनी चाहिए, गलत चीज की तो सजा मिलनी चाहिए। तो अगर उन्होंने कुछ गलत किया, मैं तो मानती नहीं हूँ। खैर, मैं नहीं मानती, इस प्रसंग को भी नहीं मैं मानती। आप बोलते सनातन का प्रचार है अहिंसा के साथ नहीं हो सकता? सनातन का जो बढ़ावा है आज जो समय है उसमें पहले हिंसा और फिर अहिंसा। और वो हिंसा जो मैं कह रही हूँ वो अहिंसा वाली हिंसा। ऐसे ही नहीं कह रही हूँ कि कोई मुस्लिम दीवार ले काट दो गर्दन, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई आपकी बहन बेटी की आबरू पर हाथ डाले तो हाथ काट दो, वो अहिंसा है। मैंने ये बोला है। मेरे को किसी मुस्लिम भाई से कोई दिक्कत नहीं, मुझे किसी ईसाई भाई से कोई दिक्कत नहीं है। केवल और केवल उससे दिक्कत है जो हमारी शोभा यात्राओं पर पथराव करते हैं, हमारी बहन बेटियों को बहलाते फुसलाते हैं, हमारी बहन बेटियों के आबरू पर हाथ डालते हैं, रेप करते हैं। मैं उन भाइयों के बारे में बात कर रही हूँ। भाई खैर, उन कसाईयों के बारे में बात कर रही हूँ। हम भी तो करते हैं। एक मुसलमान चूड़ी बेचने वाला गली में आ जाता है, उसको मार देते हैं, उसको चूड़ी नहीं बेचने देते। हम फतवा जारी कर देते हैं कि कोई मुसलमान सब्जी बेचेगा, हम सब्जी नहीं खरीदेंगे। मुसलमान जारी करते हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अनाउंस कर देते हैं एक तरीके से। वो फतवा शब्द अलग चला गया। कुछ तो किया ही होगा ना, कुछ तो किया ही होगा। एक गरीब मुसलमान, नहीं, हम नहीं करते। मैं पत्रकार हूं, मैं ऐसी स्टोरियां पढ़ता हूं। वास्तविकता में एक व्यक्ति जो सिर्फ चूड़ियां बेचने गली में आया था, जब किसी ने खरीदी, पता लगा कि व्यक्ति मुसलमान है, उसको मार दिया गया, जान से मार दिया गया। हम बिना कारण के कुछ नहीं करते हैं। 100 में से एक व्यक्ति कोई होता होगा जो इस बारे में कोई एग्रेसिव होगा। मैं तो ये कह रही हूँ कि 100 में से एक होता होगा कि हम बहुत बिना बात। क्या होता है ना कि उनको क्या होता है कि उनका एक रिवाज है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है ना, तो ये एक बकरा, इसको चीरा लगाना सिखाओ, ये उसको तड़पने दो बेटा, इसको ये शगुन है, उसको चीरा लगाकर छोड़ दो, तड़पने दो उसको। हिम्मत आती है वहां से मारने की। और हम कौन है? गाय, बकरे, भैंस, उल्लू, कछुए, इन सबको पूजने वाले हम वो लोग हैं। हम सृष्टि के हर एक कण को पूजते हैं, पत्थर से लेकर, नदी से लेकर, कछुए, चींटी, भैंस, गाय, सबको हम पूजते हैं, सबको पूजते हैं। हम वो लोग हैं। हिंदू धर्म में भी बलि दी जाती है, पूज कर, हाँ, फिर गला काट दिया जाता है। मेरी बात सुनिए, पहले कंप्लीट होने तो हम वो लोग हैं। अगर
हम इनको पूज रहे हैं, तो हम तो आहत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे गेट दरवाजे पर अगर गाय आती है तो हम रोटी देने का प्रयास करते हैं, हम उसका मांस खाने का प्रयास नहीं करते कि अगर ये गाय आई है तो इसका मांस बड़ा टेस्टी होगा, गाय के बछड़े का मांस बहुत टेस्टी होता है, इसको काटना चाहिए। आप जिस बलि प्रथा के बारे में बात कर रहे हो, ये हमारे ग्रंथों में मिलावट है। कोई कहीं बलि प्रथा नहीं होती, कोई बलि प्रथा के बारे में हमने बात, अहिंसा के बारे में जो धर्म अहिंसा के बारे में बात कर रहा है, वही आप कह रहे हो उसके कुछ ही किसी पुस्तकों में हिंसा के बारे में बताया गया। नहीं जी, मेरी एक मित्र है उत्तराखंड से, कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि उनके यहाँ आज भी बलि दी जाती है। तो वो उनकी गलत है, वो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात, नहीं देनी चाहिए। कोई बलि प्रथा है ही नहीं हमारे धर्म में। बलि प्रथा का पता नहीं प्रचार कब से हुआ है, नहीं, हमारे धर्म में कोई बलि प्रथा के बारे में बात नहीं। और जो बलि प्रथा कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि किसी की बलि देने से ईश्वर खुश हो रहा है, तो अपने गर्दन काटकर ईश्वर के सामने रख दीजिए, तो अच्छी बात हो जाएगी। फिर तो ईश्वर भी खुश और सब खुश, सब राजी। फिर तो किसी प्राणी को नहीं मारना पड़ेगा ना, खुद की गर्दन काट कर रख दीजिए, खत्म बात। आपके सामने संविधान हो और श्रीमद् भागवत गीता हो, किसका चुनाव करेंगे? अगर आज का संविधान होगा तो मैं श्रीमद् भगवत गीता को चुनूंगी। संविधान नहीं चुनेंगे? नहीं चुनूंगी। आपके लिए राष्ट्रीयता पहले नहीं? जिस संविधान की आज हम बात कर रहे हैं, वो बाबा साहब ने जो हमारे बनाया था, वो संविधान अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया था। और क्योंकि समय इतना कम था भारतीय संविधान बनाने के लिए, बाबा साहब भी कुछ कर नहीं सकते थे उसमें, तो बाबा साहब ने वही जो संविधान अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, वही संविधान यूं त्यों का त्यों ही रख दिया और कुछ चीजें ऐड ऑन करी और कुछ घटाई, बस, ज्यादा नहीं। तो कहा गया था कि ये संविधान जो है ये कुछ वर्ष बाद हट जाएगा और अपना इंडिया का नया संविधान लागू होगा, लेकिन वो संविधान आज तक चल रहा है। एक पुलिस वाले को अपने डिफेंस में, अगर पुलिस वाले के ऊपर कोई हाथ उठाए तो डिफेंस में वो किसी को भी हत्या कर सकता है ना। लाल बहादुर शास्त्री को हम जानते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे वीर रहे हैं जिनकी हत्या ऐसे ही की गई है, भीड़ में उनको मार दिया, डंडे पीट पीट कर मार दिया गया था उनको, है ना। तो ये ऐसा एक्ट है कि अगर पुलिस के ऊपर कोई हाथ उठाए तो अपनी अपोज में, अपने डिफेंस में वो उसके ऊपर हत्या भी कर सकता है, उसकी मार भी सकता है उसको। कौन सा लॉ है ये? आज पुलिस वाले देखे, उनकी हालत देखी आज पुलिस वालों की, तो कौन सा लॉ है ये? हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है, ऋण को, शत्रु को और अग्नि को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये ऐसे ही नहीं बनाया गया है। हमारी जो शालीनता थी, हमारा जो ये सॉफ्ट नेचर था, उसके कारण हम हमेशा छोड़ते रहे, और छोड़ने का जो हमें मूल चुकाना पड़ा वो बहुत भयंकर चुकाना पड़ा, हमने भी देखा है ना। ऋण को, शत्रु को और अगर इनको छोड़ दिया गया ना, अग्नि को छोड़ दिया, शेष छोड़ दिया, तो वही विकराल रूप ले लेती है। ऋण को छोड़ दिया तो आगे आपके परिवार को दुखी करेंगे, ऋण जिनको चुकाना है, ठीक है। और अगर शत्रु को छोड़े, वही शत्रु आपको बार बार मारेगा। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार छोड़ा था मोहम्मद गौरी को, 17 बार छोड़ा था ना, 18वीं बार उन्होंने उसी के परिजन के साथ मिलकर उनको मार दिया, है ना। क्यों छोड़ा था उसको? छोड़ना ही सबसे बड़ी गलती तो पृथ्वीराज चौहान ने यहां करी थी, है ना। ऐसे ही हमने कितनी बार पाकिस्तान को जब भी हमला करा, छोड़ा है हमने। 1948 में छोड़ा, है ना, 1999 में छोड़ा, हम लाहौर तक पहुंच गए थे फिर भी छोड़ दिया, छोड़ते रहे, 4-5 बार छोड़ा, और वही आज पाकिस्तान बार बार नाक बनकर हमें डसता है। वही कहते हुए श्री भगवान कहते हैं गीता में, वही कहते हुए अर्जुन को समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि तू अधर्म नहीं कर रहा है, तू किसी परिजन की हत्या नहीं कर रहा, तू अधर्म का नाश कर रहा है। अगर इन कौरवों में से एक बीज मात्र भी बचा तो वो बीज पेड़ बनेगा और वो पेड़ की शाखाएं बहुत फैल जाएंगी, उस अधर्म की शाखाएं फैल जाएंगी। तो इस बीज तक तुझे खत्म करना होगा। तू अधर्म नहीं कर रहा है, तू हिंसा नहीं कर रहा है, तू अहिंसा कर रहा है। तो हमने बहुत ज्यादा हार्ड बातें कर ली। थोड़े से अगला सवाल जो मेरा, आपकी मैंने एक रील देखी थी, उसमें आप कह रही कि खुद के आंसू खुद पोंछो, किसी का कंधा मत लो, और वरना उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते। तो मेरा इस पे आपसे क्रॉस सवाल है कि जब हम ऐसी प्रवृत्ति को अपना रहे हैं, खुद के आंसू खुद पोंछो, क्या व्यक्ति को हम लोलीनेस की तरफ नहीं ढकेल रहे, अकेलेपन की तरफ नहीं ढकेल रहे? अगर वो किसी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करेगा, कल को एक समय खुद को अकेला खड़ा पाएगा। जब साधन होते हैं ना हमारे पास, या तो साधन हो ही ना, और जब होते हैं तो हम उसका उपयोग करने चाहते हैं। अच्छा, एक लाइन बोलूंगी कि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना पैसा काम आएगा, ना गाड़ी काम आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, अंत तक जाना सबको वही है, ठीक है।
हम इमोशनल हो जाते हैं, है ना, कि हमारे अंदर वो जो भावनाएं है ना कि किसी के साथ शेयर करिए अपने माता पिता से, अपने भाइयों से और उन लोगों से जो आपको मानते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, उन लोगों को बताइए। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लेते हैं, हम ना भावुकता में ना बहुत सारी चीज गलत कर जाते हैं और हमें ये समझ नहीं आता जिस व्यक्ति के सामने हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं वो सही है या गलत है। मैंने जिस प्रसंग के बारे में बात करी वो ये था केवल कि हर किसी को अपने आंसुओं के लिए नहीं चुनना चाहिए। मैंने थिएटर किया है ना, हाँ। थिएटर का यूज बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। थिएटर सिखा रहा है कि आप परेशान हो बहुत ज्यादा, आप दुखी हो, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, क्योंकि ये जमाना आपको मुस्कुराते हुए देखकर बहुत जलता है, बहुत चिढ़ता है और रोता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। तो क्यों किसी को आंसू दिखाने अपने? मुस्कुराओ ना, वो थिएटर करो। हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ सब थिएटर आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं सब यहाँ बैठे हुए। तो उस थिएटर जो आपके अंदर वो कला है ना उसको सबको दिखाइए। आपने गाना भी किया है अभी रिसेंटली, थोड़ा जी, टाइम पहले, जी। कैसा एक्सपीरियंस था उस गाने का? अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्टिंग काम और आई? हाँ, एक्टिंग बिल्कुल काम आई। और जब मेरे को गाना मिल रहा था तो वो बहुत टाइम से मेरे को मतलब एक तरीके से अपील कर रहे थे कि आप प्लीज कर लीजिए, आपसे ही कराना है, ये आपके लिए ही लिखा है। फिर मैंने लिरिक्स सुनी, क्योंकि मैं योगेश्वर श्री कृष्ण को मानती हूँ, मैं कृष्ण के उस रूप को मानती हूँ जहां वो सबको ज्ञान दे रहे हैं, जहां अपनी अच्छी बातें समझा रहे हैं, जहां सात्विकता समझा रहे हैं, जहां वो व्यक्ति को बता रहे हैं कि आपको लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करना है। मैं उस कृष्ण को मानती हूँ, उस सात्विक कृष्ण को मानती हूँ। मैं आपके द्वारा बनाया हुआ मन घड़ंत कृष्ण जो तामसिक कृष्ण है, मैं उसको नहीं मानती हूँ। अगला सवाल भी मेरा कुछ ऐसा ही है। तो मैंने उस हाँ, गाने आप के अभी कुछ कह रहे लिरिक्स, हैं, हाँ। हाँ, मैंने उस गाने के लिरिक्स सुने तो वो बहुत अच्छे थे, योगेश्वर श्री कृष्ण के ऊपर थे, कृष्ण की गुण है जो कृष्ण के, उनके बारे में व्याख्या की गई थी। वो अच्छा था। अच्छा था। इम्पोर्टेंस ऑफ एडवाइजर। आज जैसा हम देखते हैं महाभारत की लड़ाई का कारण कहीं ना कहीं कहते हैं कि दुर्योधन का एडवाइजर शकुनी था और अर्जुन के एडवाइजर श्री कृष्ण थे। तो आज की सदी में हर व्यक्ति का जो सबसे बड़ा एडवाइजर है वो है सोशल मीडिया। और खासकर जिस अपने हैंडल से वो जिन लोगों को फॉलो करता है और जिनका कंटेंट वो कंज्यूम करता है, वो कहीं ना कहीं एक एडवाइजर की भूमिका निभाते हैं इनडायरेक्टली। तो मेरा मानना है आज हर व्यक्तित्व में, हर जिंदगी में एडवाइजर की भूमिका क्या है? आप जो इंस्टाग्राम की बात कर रहे हो, सोशल मीडिया के बाद, पहले मैं उसको क्लियर करती हूँ आपको। देखिए बिल्कुल सही बात है कि आपका एडवाइजर कौन है, शकुनी है या कृष्ण है, ये मैटर बहुत करता है। शकुनी का रिजल्ट भी देखा और कृष्ण का रिजल्ट भी देखा हमने। तो आप जिससे एडवाइस ले रहे हो पहले उसको परखो कि वो कृष्ण है या शकुनी है। शकुनी आपका भी बुरा करेगा और बुरा करवाएगा भी आपसे, कृष्ण आपका भी अच्छा करेगा और आपसे अच्छा करवाएगा भी। तो आपका एडवाइजर कौन है, इससे बिल्कुल ध्यान रखिए, परखिए जो भी है आपके साथ, जो आपका कृष्ण बनता है। आपके माता पिता भी आपके कृष्ण हो सकते हैं। दूसरा, इन्फ्लुएंसर जब हम बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर क्या होता है? इन्फ्लुएंस करने वाला, अपनी बात से दूसरे को अपनी बात से एग्री करवाने वाला, जो आप बोल रहे हो उससे एग्री करे सामने वाला, इन्फ्लुएंस हो जाए मतलब, ठीक है। आज के इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं? देखिए बोलते हैं ना शास्त्रों में लिखा हुआ है कि स्त्री को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। ये चालाकी थी, क्योंकि महिलाओं को वेद से दूर करा, इसलिए वो नावेद हो गई और जावेद के करीब हो गई और माँ बाप को पागल समझने लग गई। और रही सही कसर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने पूरी कर दी, जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं। वही बेटियां आज जाकर नंगा नाच कर रही हैं वहां पे, और उनको लाइक देने वाले हम जैसे लोग हैं। आप 10 दिन इंस्टाग्राम पर अध्यात्म की वीडियो देखिए तो 11वें दिन आपके पास जो रील आएगी आपके सामने वो अध्यात्म की आएगी, क्योंकि आप ऐसी रील्स को बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि आप ऐसी रील्स को लाइक कर रहे हो और उसी से प्रेरित होकर दूसरी बेटी भी वही करना चाहती है, लाइक फॉलो के चक्कर में। वो भी चाहती है कि मैं भी ऐसे ही बढ़ूंगी, मेरे को भी इतने फॉलोअर्स मिलेंगे, तो वो भी नंगा नाच कर रही है ना। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स की बात है, तो आप सोसाइटी को दे क्या रहे हो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया ने आज इतना बड़ा रूप ले लिया है अपना कि हम सब चीज सोशल मीडिया से मैं आप में इसमें इंटरेस्टिंग बात ऐड करता हूँ कि अगर मैं आपसे अभी कुछ पूछूंगा तो आप मुझे आंसर करोगे तो कहोगे कि ये शास्त्र में लिखा है, ये गीता में लिखा है, ये उपनिषद में लिखा है। आप मुझसे कोई चीज पूछोगे तो मैं कहूंगा ये उस न्यूज़पेपर की पब्लिशिंग है, ये उस मीडिया ने ऐसा कहा था, मैं आपको सोर्स दूंगा। बट आज आप जनरल युवा से पूछोगे ना तो वो कहेगा मैंने रील में देखा था, मैंने शॉर्ट में मैं देखा तो कहती हूँ बिल्कुल ठीक है, रील्स में देखिए। आज अगर
7-8 साल का जो बच्चा है वो रील्स स्क्रॉल कर रहा है। आपने कहा ना कि जय श्री राम धर्म नहीं है, जय श्री राम कोई ये आपसे वो नहीं सिखा रहा है कि कैसे हिंदू धर्म को फॉलो किया जाए, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वो रील्स स्क्रॉल कर रहा है, अगर उसके सामने नंगे नाच की वजह अगर जय श्री राम की वीडियो आ रही तो वो जय श्री राम बोलने का प्रयास करेगा, चाहे आपने वो जय श्री राम का जो वीडियो बनाया वो एक हवाबाजी के चक्कर में बनाया, पर कोई बात नहीं, आपने बनाया, आप बनाओ, ताकि हमारे बच्चे अगर फोन उठा, क्योंकि बच्चे फोन उठाने से तो नहीं मानेंगे, अगर फोन उठा रहे हैं तो उनके सामने जय श्री राम की वीडियो है, नंगी नाच की वीडियो ना आए, ये तो अच्छी बात है ना, है ना। तो इन्फ्लुएंस कैसे कर रहे हैं हम, ये मैटर करता है। सोशल मीडिया ने इतना बड़ा रूप ले लिया है अपना, तो मैं तो ये दरख्वास्त करूंगी, आज हमारा ये दायित्व बनता है, हम जैसे इन्फ्लुएंसर का, जो भी इन्फ्लुएंसर मैं बता रही हूँ, जो भी अपने आप को इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं, जो भी ज्ञान दे रहे हैं, मैं उनसे एक दरख्वास्त करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आप जो भी ज्ञान दे रहे हो, मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ कि आप वो ध्यान में रखते हुए ज्ञान दीजिए कि जो भी अगर सामने वाला आपकी रील देखे तो कुछ सीख कर जाए, और जो सीख कर जाए वो अच्छा सीख कर जाए, वो ना सीख कर जाए कि अगले दिन मैं कैसे छोटे ड्रेस पहनूं और कहां से खरीदूं, वो ना सीख कर जाए। आज चेंजिंग रूम और बना दिया सोशल मीडिया को, क्या गेट रेडी विद मी विद इन 59 सेकंड्स। हाँ, गेट रेडी विद मी, हाँ, तो चेंजिंग रूम और बना दिया कि भाई ये जीन्स, ये क्रॉप टॉप, ये फलाना, अगले और बढ़िया है, और कैसे बना सकते हैं इसको इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा और छोटे कपड़े पहन लेती हूँ, और जब शुरू करूंगी ना तो बिल्कुल ही नंगी रहूंगी। क्या कर रही हो भाई तुम, कि ये इन्फ्लुएंस कर रही है सोसाइटी को। मेरा अगला सवाल है, सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता जब ये बोला जाता है कि लव योरसेल्फ और सेल्फ लव करो, ये आप, क्योंकि मैं ऐसा देखता हूं खुद से प्यार करना जस्टिफाई नहीं कर पाता शायद, तो मैं क्लेरिफिकेशन चाहता हूं, आप इस चीज को कैसे देखती हैं। क्या पहले जब हम अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं तो स्वयं से प्यार करने का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था, या ये अभी न्यू डिजिटल मीडिया पे जनरेटेड सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट है? देखिए, एक हद तक सही भी है और एक हद तक गलत भी है। सेल्फ लव वहां काम आएगा, सेल्फ लव जो माताएं होती है ना वो सेल्फलेस होती है बिल्कुल, उनको सेल्फ लव का मतलब नहीं पता। उनके सेल्फ लव का मतलब है कि जब मैं बच्चों से प्रेम करती, जब तो सेल्फ वहां पे वो अपने परिवार को लेकर चलती थी, वो उनका सेल्फ हुआ करता था। हमारा सेल्फ हम है, मैं केवल, अच्छा मैं भी काम आता है, मेरा प्यार मुझसे वो कब काम आ रहा है, जब मैं अपनी आत्मा से, अपने अध्ययन से, अपनी बुद्धि से मैं इनसे प्रेम करूं, दूसरे से घृणा ना करूं कि उसके पास ज्यादा नॉलेज है, मेरे पास कम है, उसके पास अच्छा रंग है, मेरे पास गंदा, मेरा रंग खराब है, सांवला है, उसके पास अच्छे बाल है, मेरे पास, ये घृणा ना करें। यहाँ घृणा ना कर अपने आप में जो भीतर प्रतिभाएं हैं उनका विकसन करें, उनको विकसित करें। जो प्रतिभाएं हमारे भीतर है उनको विकसित क्यों नहीं करते हम? दूसरे की प्रतिभा को देखकर हम जल रहे हैं। आप अपने भीतर की प्रतिभा को खोजिए, ढूंढिए, उसका विकास कीजिए ना, वो सेल्फ लव है। अपने आप का विकास करना सेल्फ लव है। माताओं के लिए जो सेल्फ होता है वो क्या होता है? अपना परिवार होता है सेल्फ, अपने बच्चे सेल्फ होते हैं, वो सब उसका मैं, ये सब मैं हूं उसके लिए। वो मैं मेरे बच्चे, मेरा पति और मेरा पूरा परिवार, ये मैं हूं उसके लिए। और जब वो उनसे प्रेम करती है तो वो खुश होती है। आप खुश तब हो सकते हो, आप मुझे बताओ, उससे जलकर आप खुश हो सकते हो कि उसके बाल अच्छे हैं, या अपने बालों पर काम कर आप अच्छे हो सकते हो? मैं एग्जांपल दे रही हूँ। वैसे ही आप दूसरे का नृत्य देख रहे हो, उस आपको अच्छा लग रहा है, जल रहे हो, आपकी बहुत पता नहीं कैसा करती है, आपको अच्छा लग रहा है पर पता नहीं कैसा करती है। या आप खुद जब नृत्य करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। जब आप नाचते हो तो कितना अच्छा फील होता है, सब भूल जाते हो। अकेले कमरे में नाच कर देखो कभी, कितना खुश होगे। तो खुशी तो तभी जब आप अपने ऊपर काम करोगे, जब आप अपने आप को बढ़ता हुआ देखोगे। आज मैं देखूंगी 10 इन्फ्लुएंसर अच्छा बोलकर आगे बढ़ रहे हैं, या तो मैं उनको देखकर जल लूं, या फिर मैं अपने आप से प्रेम कर अपना जो मेरा ज्ञान है उसको और बढ़ा लूं, और फिर मैं भी प्रयास करूं कि मुझे भी लोग जाने। या तो मैं ये कर सकती हूँ, या तो ये वाला सेल्फ लव जो चूज कर सकती हूँ, या मैं दूसरे से जलने वाला सेल्फ लव चूज कर सकती हूँ। लोगों ने जो सेल्फ लव को खुद की सेल्फी लेके सोशल मीडिया पर डाल के सेल्फ लव लिख के तक सीमित कर, कौन सी सेल्फी जिसपे 10 मेकअप और 10 फिल्टर थोप कर आप उसको डाल रहे हो, नीचे लिख रहे हो सेल्फ लव? शायद वही सेल्फ लव लोगों ने समझ लिया है। तो अगर आपको उससे प्रसन्नता हो रही है, उस फेकनेस से प्रसन्नता हो रही है, तो कितने दिन प्रसन्नता होगी? जब वही व्यक्ति आपको असलियत में आकर देखेगा तो प्रसन्नता होगी आपको। कब प्रसन्नता हो रही है आपको? अब उस पे जब 10 लाइक आ रहे हैं, 20 लाइक आ रहे हैं, 1000 लाइक आ रहे हैं, उसको देखकर प्रसन्नता, या तो उस समय कर लो, फिर आप तो वो क्षण भर की प्रसन्नता है ना फिर तो आपकी। फिर तो अब वो व्यक्ति सामने आएगा, आपको देगा, अच्छा लगती तो चुड़ैली है है ना, बोलेगा ही ना भाई वो तो। तुम 10 फिल्टर डालकर क्यों डाल रहे हो फिर वीडियो, फोटो?
वो सामने तो बोलेगा ही ना भाई आपके फिफ्थ पे। तो आप एक या वो वाली प्रसन्नता ले लो या पूरी जीवन भर की प्रसन्नता ले लो कि अपने आप को खुल कर दिखाओ, मैं हूं। मैंने एक लड़की देखी इंस्टाग्राम पर, साउथ की है, बिल्कुल नो फिल्टर वीडियो डालती है, चेहरे पर कुछ नहीं है पर बहुत फेमस है। क्या उसकी वो उसका सेल्फ लव था, उसने अपने आप को दिखाने का प्रयास किया समाज में कि मैं हूं ऐसी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? एज इट इज शो, एज इट इज, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? मैं इससे खुश होती हूँ। अब 10 व्यक्ति उसको सामने से भी देखेंगे तो उसको पता है कि अपने आप से प्यार करती है, वो ऐसी ही है, ऐसी वहां दिखती है, ऐसी यहां दिखती है, तो वो प्रेम है ना उसका। जैसे हो वैसे खुद को मान लो, यही शायद। हाँ, तुम अब एक्सेप्टेंस नहीं लोगों में, वही। चाहते ही नहीं है कि हाँ मैं हूं, ऐसा हूं, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा तो नहीं है, अलग ऐसे नहीं है भाई, मैं तो बहुत अच्छा डांस करते हो, करके दिखाओ, आता तो मैं एक स्टेप भी नहीं है। तो वो क्या हमारे जो निर्णय होते हैं जीवन के दौरान वो हमारा भाग्य निर्मित करते हैं? भाग्य तो मैं मानती नहीं हूं, लेकिन आप जो भी कुछ कर रहे हो इतना समझ लीजिए, मान लीजिए और ध्यान में रख लीजिए, कुछ भी लक नहीं होता है। जो आज आप कार्य कर रहे हैं वो आप प्रारब्ध बना रहे हैं और वही कल आपके काम आएंगे। जो भी आज आप कर रहे हैं वो सब प्रारब्ध बन रहे हैं और वही काम आएंगे, वही आपका लक है। इसका मतलब कि आज आप बहुत मेहनत करके अध्ययन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, है ना, आप अगले दिन जाकर किसी को सुना रहे हो उसको, है ना, सबको अच्छा लगा, आप कहोगे बाय लक अच्छा बोल दिया इसने, नहीं ना, उसका प्रारब्ध था, वो उसने मेहनत करी थी। इसका अर्थ कि आप जो कुछ भी आज आप कर रहे हो वो कल आपको वैसे का वैसा ही मिलेगा। एक बच्चा रोड पर जन्म ले रहा है, एक बच्चा हॉस्पिटल में जन्म ले रहा है, कि भाई लक है जी, लक नहीं है, उसके प्रारब्ध ऐसे हैं, उसने कर्म ऐसे किए होंगे जो आज यहां जन्म ले रहा है। ठीक है, आप बोलोगे कि ईश्वर जो है वो हर जगह है ना, तो अगर ये कैसा ईश्वर है, अगर वो हर जगह है तो एक चोर को चोरी करवा रहा है, एक डकैत को डकैती डालने पर मजबूर कर रहा है, एक बलात्कारी को बलात्कार करने पर प्रेरित कर रहा है ना, ये कैसा ईश्वर है? अगर ईश्वर कण कण में है, हर प्राणी में, हर जगह है, तो ये कैसा ईश्वर है? रोकता क्यों नहीं है इन सबको? ईश्वर आपके कर्मों को नहीं संभाल सकता है, लेकिन जो उसके फल होंगे उनको संभाल सकता है। आपके कर्म आप कर रहे हो, आज आप चोरी जो कर रहे हो वो आपके कर्म है, जो आपने पिछले ऐसे कुछ कर्म करे जो आप आज चोरी कर रहे हो, और फिर जो आज चोरी कर रहे हो उसका फल आगे, प्रारब्ध तो बनते जा रहे हैं ना, आज चोरी कर रहे हो फिर उसका फल भी मिलेगा आपको। हमारे श्री भगवान ने भी श्रीमद् भगवद गीता में ये लिखा कि मेरा कर्म पर कोई अधिकार नहीं है, फल पर अधिकार है। तू कर्म तू खुद करेगा, करता तू है, फल मैं दूंगा। जो फल दे रहे हैं वही हमारे आगे के, जो लक जिसको बोलते, किस्मत जिसको बोलते हैं, वो होती है। लेकिन किस्मत कुछ नहीं होती है, आपके प्रारब्ध होते हैं। मेहनत कीजिए, वो आपके प्रारब्ध बनेंगे, आके जाके वो आपका किस्मत कहलाएगी। जब हमने लोगों को बताया कि आप पीओवी में आ रही हैं तो लोगों ने बहुत सारे सवाल भेज दिए, कहा हमारी तरफ से भी कुछ पूछ लीजिएगा। जी जी। तो वन लाइनर आंसर ले लेता हूं मैं आपसे। तो लोगों ने लिखा है कि जैसा कि हम सभी मानते हैं, माननीय मूल्य कर्म पर आधारित हैं, जन्म पर नहीं। दूसरा स्टेटमेंट है, लेकिन मनुस्मृति के अनुसार का वर्गीकरण जाति व्यवस्था पर आधारित है। क्या आप कृपया इन दोनों को विस्तार से बता सकते हैं कि कौन सा कथन सही है? देखिए, मैंने तो फिर आपको मैं बोल रही हूँ कि मनुस्मृति में मिलावट है। हमारा जो धर्म है वो वर्ण व्यवस्था को मानता है ना, कर्म व्यवस्था को नहीं मानता है। यानी कर्म व्यवस्था को तो मानता है, धर्म व्यवस्था को नहीं मानता। यानी कि वर्ण थे हमारे, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्या बोल गई, सॉरी, कोई नहीं। हाँ, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय। तो ये हमारे वर्ण है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जन्म व्यवस्था पर आधारित नहीं है। जन्म व्यवस्था क्या थी कि आज बनिए के घर में जन्म लेते तो बनिया कहलाया, शूद्र के घर में जन्म लेते तो शूद्र कहलाया, ये जन्म व्यवस्था थी। लेकिन हम कर्म व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर आधारित थे। जो जैसा कर्म करेगा वो इसी व्यवस्था में जाएगा। अगर एक बच्चा बहुत ज्यादा अध्ययन करता है, उसका रुचि अध्ययन करने में, पढ़ने में, लिखने में, समझने में, तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे उसने शूद्र के घर ही क्यों ना जन्म लिया हो। और ऐसा एक बच्चा जो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, पढ़ना नहीं चाहता है, और उसको कुछ ऐसा काम करने में इंटरेस्टेड है जो
मतलब सेवा करने वाला जो कार्य है, हमने शूद्र का मतलब भी गिरा दिया है। शूद्र को हम समझते हैं बहुत तुच्छ जो कुछ है, नहीं, शूद्र जो जिसका सेवा करना, जिसका वो है, सेवा करने वाले जो लोग थे। हम हमारे अंदर चारों हैं, हम वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और क्षत्रिय भी हैं। हम अलग अलग समय पर अलग अलग कर्म कर रहे हैं वैसा है। हाँ, हम जब अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं, वो शूद्र को छोटा समझा ही क्यों आपने? हैं, क्यों समझा आपने छोटा शूद्र को? आप जब अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो, आप शूद्र हो। जब आप कुछ ऐसे वीरता वाला काम करे, शौर्य वाला काम करे, तो आप क्षत्रिय हो। वहीं आप कुछ अध्ययन का काम करे, पूजा पाठ का काम है, ब्राह्मण हो, है ना? तो आप क्यों अपने आप को तुच्छ समझ रहे हो? अगला सवाल साहिल का है, हाउ टू मैनेज कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। देखिए, समय के साथ तो चलना ही पड़ेगा, समय के साथ तो चलना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको परेशान कर देंगे। एक व्यक्ति जीन्स और टी शर्ट पहनने वाला व्यक्ति भी, एक जीन्स और टी शर्ट पहनने वाला व्यक्ति को भी आसक्ति हो सकती है किसी चीज में, और नहीं भी हो सकती है। जैसे ये कप मेरा है, मेरे इस कप में आसक्ति है, ये मेरा है ना? और नहीं भी हो सकती है कि कप है, छोड़ो कोई बात नहीं, जमीन है, जायदाद है, कुछ भी हो, उसको आसक्ति नहीं है अपनी धन दौलत से। जीन्स और टी शर्ट पहनने वाला व्यक्ति भी। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने भगवा धारण कर रखा है, आश्रम बना रखा है, आश्रम में बड़ी बड़ी वैभवशाली चीजें हैं, कार में चलता है, तो उसको आसक्ति है ना चीजों से, उसको चाहिए वो चीज, वो वैभव चाहिए उसको, वो सारी चीजें चाहिए उसको, इसके मतलब आसक्ति है उसको उस चीजों में। तो मॉडर्न वर्ल्ड में बस यही है कि आपका, कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो ईश्वर को सौंप दीजिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस ईश्वर के द्वारा है, वो उस ईश्वर के द्वारा आपको, सबसे बड़ी बात तो उस ईश्वर के द्वारा आपसे ये मनुष्य योनि मिली है, आपको इसमें कुछ अच्छा कर सकते हो तो करिए। कि जो आसक्ति है वो एक जीन्स और टी शर्ट पहनने वाले को हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसे ही भगवाधारी को भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, जब हमें ईश्वर ने इतना मनुष्य योनि दे दी, इतना बढ़िया जीवन दे दिया, तो इसमें क्यों ना कुछ अच्छा करें। तो ऐसे ही मैं सुनाती हूँ कुछ आपको कि कर लेंगे जमा दौलत और जमीन, उसके बाद क्या? कर लेंगे जमा दौलत और जमीन, उसके बाद क्या? ले लेंगे एक प्यारा सा घर, उसके बाद क्या? शादी ब्याह की खूब सजाएंगे महफिलें, जग में होगा नाम बड़ा, उसके बाद क्या? पैसा आएगा तो करेंगे सहर बहुत, फिर लौट आएंगे पुराने उसी नगर, फिर उसके बाद क्या? एक रोज मौत दरवाजा खटखटाएगी, मिट जाएगी हस्ती, बुझ जाएगा चिराग, फिर उसके बाद क्या? उठी थी खाक, खाक से मिल जाएगी वहीं, फिर उसके बाद किसको पता कि उसके बाद क्या है? किसी को कुछ नहीं पता कि उसके बाद क्या। ये मनुष्य योनि मिली है हमें, तो आपने शादी ब्याह रचाया, घर बनाया, जमीन खरीदी, शहर करी, पैसा कमाया, सब कुछ किया, उसके बाद क्या? क्या कोई भी आपका नाम जानता है? नहीं जानता। जब तक आपने कुछ ऐसा कार्य किया ही नहीं कि लोग आपको जान सके, तो आपने कुछ ऐसा नहीं करा कि उसके बाद आपको लोग जान सके। उसके बाद वो कौन? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हम जानते हैं ना उनको, उन्होंने वो किया जो हम आज तक जानते हैं कि उसके बाद क्या, उसके बाद आजादी, ये किया था ना उन्होंने, उसके बाद वो। तो हम ऐसा क्या कर रहे हैं इस मनुष्य योनि में कि उसके बाद हमें लोग जान सके कि इसके बाद ये। बहुत अच्छा। अगला सवाल इसी से रिलेटेड आया है हेमंत का, यदि बुरे कर्मों का फल नरक में मिलता है तो आत्मा अलग अलग योनियां क्यों बदलती है? नरक में मिलता है? हाँ। अच्छा। देखिए, नरक और स्वर्ग दोनों ही यही है, इसी जीवन में है, यही है। एक महिला ने बहुत बुरे कर्म किए, उसका पुत्र हुआ, बड़ा हुआ और मर गया। उसी जो स्त्री थी उसने बुरे कर्म क्या किए कि किसी के बच्चे की, किसी के बेटे की आत्मा दुखी करी, किसी के बेटे को धोखा दिया, परेशान किया, उसका खुद का बेटा हुआ, है ना, बड़ा हुआ और मर गया, दुख हुआ ना, उसका नरक था। स्वर्ग क्या भोग रही थी वो? कि किसी को धोखा देकर खुश हो रही थी, किसी को परेशान कर कर खुश हो रही थी। तो नरक और स्वर्ग सब यही है, आपके प्रारब्ध तय करते हैं कि आपके लिए क्या नरक है और क्या स्वर्ग है। आप जो आज कर्म कर रहे हैं वही अगले दिन
या अगले पल या अगले साल आपका नर्क और स्वर्ग तय करते हैं। मेरे लिए स्वर्ग क्या है? आज मैं यहाँ बैठी हूँ आप लोगों के सामने, मेरे लिए स्वर्ग है कि मेरा ज्ञान किसके काम आएगा? जो मेरे पास है कुछ थोड़ा भी, जो भी मेरे ऋषि मुनियों से मुझे थोड़ा भी मिला है, थोड़ा चुटकी मात्र भी जो मुझे मिला है, वो किसी के काम आएगा। ये मेरा स्वर्ग है। मेरा नर्क क्या कि मैंने किसी के साथ कुछ बुरा किया और मुझे फिर अगले ही पल कुछ बुरा देखने को मिल जाए, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए, मेरा नर्क है। तो कई नर्क और स्वर्ग नहीं है ऊपर 7वें आसमान पे, तीसरे आसमान पे, कहीं कुछ नहीं है, सब यही सब यही है। यही कुछ सवाल थे और बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। एक क्योंकि मैं आपने जस्ट अ मिनट अभी बंद तो नहीं करा? चल रहा नहीं, अभी बंद नहीं है, हाँ, ये चल रहा है। रुकिए, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ। मैं ले रहा हूँ आपसे बात। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद रहेगी आगे भी करते रहेंगे। अंत में कोई मैसेज जो आप देना बिल्कुल चाहती हैं? कि हम लोग ना अध्ययन करना नहीं चाहते हैं, पढ़ना चाहते नहीं हैं हम लोग, और जो भी हमें सुनने में मिलता है, जो भी हमें बचपन से ज्ञान मिला है, वो सच्चा है या झूठा है वो भी हम नहीं जानना चाहते हैं। तो मैं ये चाहती हूं कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें दिया था, आप उन ऋषि मुनियों का एटलीस्ट नाम तो जाने कि किसने हमें न्यूटन जो लॉ आज बताते, न्यूटन का ये लॉ था, वो न्यूटन का लॉ किसने दिया था? भास्कराचार्य जी ने दिया था। तो हम ये कम से कम जाने धातुओं के बारे में, धातुओं के बारे में किसने हमें बताया था? शिवकर बापूजी तलपड़े कौन थे? ये जो राइट ब्रदर्स का आज नाम लेते हैं कि विमान इन्होंने बनाया, विमान शास्त्र में महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा, जिसके अंदर ये शिक्षाओं के बारे में लिखा हुआ था, विमान शिक्षाओं के बारे में लिखा था। तो शिवकर बापूजी तलपड़े का कोई नाम नहीं जानता। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि ऐसे रहे हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं, और जो अंग्रेजी नाम हमारे सुनने में आते हैं, हमें क्या होता है ना कि हम कुछ अंग्रेजी सा नाम सुनते हैं ना किसी से रिलेटेड, तो हमें लगता है हाँ इसी ने दिया हुआ, और कुछ हिंदी सा नाम सुनते तो अच्छा नहीं लगता। वही ना आज अपनी जो माताएं बहनें वो अपने बच्चे को आइंस्टीन बनाना चाहती हैं, न्यूटन बनाना चाहती हैं और डाल्टन बनाना चाहती हैं, लेकिन कोई भी आर्यभट्ट नहीं बनाना चाहती, भास्कराचार्य नहीं बनाना चाहती, महर्षि कणाद नहीं बनाना चाहती। वही महर्षि कणाद जिन्होंने ये एटम के बारे में बताया था, न्यूटन प्रोटॉन के बारे में बताया, इवन इतना भी बता दिया था कि न्यूटन जो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इनके अंदर जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, इनकी वैल्यू कितनी होती है, वो सब तक बता दिया था। हम बोलते हैं ना कि हमारी कहानियां, पुराणों में कहानियां लिखी गई हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पता है? अपनी बात को अंत करती हूँ मैं थोड़ा सा कहके। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो किसने दी थी? एल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहां से पढ़ा? हमारे शास्त्रों से, हमारी पुराणों से पढ़ा। जब उसने ये पढ़ा तो उसको ना बहुत मेहनत लगी, उसने 17 साइंटिस्ट जुटाए, उनको बताने का प्रयास किया कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है कि जब आप एक विमान में बैठकर पूरे सौर मंडल का कुछ 10-15 चक्कर लगा लेंगे और फिर अर्थ पर वापस आएंगे, तो आपकी आयु उतनी ही होगी जितनी 10 वर्ष पहले थी जब आप गए थे, उतनी ही होगी आपकी। और यही जो बातें हैं जो उसको 17 साइंटिस्ट को समझाने में इतना टाइम लग गया था, समझ नहीं पाए थे वो, फिर भी उसको खुद को बहुत टाइम लगा था समझने में, और 17 साइंटिस्ट को समझाए फिर भी वो नहीं समझे। लास्ट में जब हम ये समझते कि हमारे पास ये कहां से था, तो आपको पता है चुटकियों में हमारी दादी नानियां हमें बता देती थी। चुटकियों में कैसे बताती थी? वो एक कहानी बताती थी हमें कि बेटा एक राजा थे, वो बड़े शौर्यवान थे, उनके पास बहुत शक्ति थी, ताकत थी, वो शौर्यवान थे बहुत ज्यादा। तो वो जो राजा थे वो युद्ध किया करते थे। तो एक बार ना राक्षसों का और देवताओं का वो चल रहा था युद्ध। जब वो युद्ध चल रहा था तो किसी की जरूरत थी ऐसे व्यक्ति की जो बहुत शक्तिशाली हो, तो उस राजा को पृथ्वी से उठा कर ले जाया गया। उसको जब ले जाया गया तो वहां उन्होंने 1 वर्ष तक युद्ध किया, और 1 वर्ष तक जब युद्ध किया तो जीत गए देवता, और देवता जीते तो देवराज इंद्र से वो कहते हैं, राजा जिनको उठा कर ले गए थे, कि भाई अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब पृथ्वी पे जा रहा हूँ, मेरे वहां पे परिवार है, वहां मेरा घर है, सब कुछ है मेरा, वहां मैं जा रहा हूँ। तो कहा कि अब हमें माफ करना, अब आप जो यहाँ 1 साल बिता चुके हो, अब तो वहां पे आपके पोते जो होंगे, पोतियां होंगी, उनके भी बच्चे हो चुके होंगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मेरे गूज़बम्प खड़े हो जाते हैं ये बात सुनते हैं कि हमारी दादी नानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चुटकियों में बता दिया करती थी हमको। जो ये आइंस्टीन को जानने में इतना समय लग गया और 17 साइंटिस्ट को समझाने में इतना टाइम लग गया, वो हमारी दादी नानी ने चुटकियों में समझा दिया करती थी। ये हमारा शास्त्र है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा वैभव है, ये हमारी रूट्स हैं। तो रूट से जुड़िए, अपनी रूट को जानिए, संस्कृति की तरफ लौटिए, अपने भारत को जानिए, कितना महान हमारी संस्कृति, हमारे ऋषि मुनि
कितने महान रहे हैं, क्या दिया है हमें उन्होंने। हम जो कुछ भी है उनकी बदौलत है। ये जो अंग्रेजी नाम हम सुनते हैं ना, एल्बर्ट आइंस्टीन की कंट्री की मैनचेस्टर नाम की यूनिवर्सिटी है, जिसमें 2007 में उन्होंने ये घोषित कर दिया कि ये कोई भी न्यूटन की खोज नहीं थी। ये न्यूटन की खोज नहीं थी, ये भास्कराचार्य जी की खोज थी। उन्होंने ये घोषित कर दिया। वो खुद यूनिवर्सिटी मानती है कि, अब मुझे एक बात बताइए छोटी सी, कि एक बच्चा जो डम है बिल्कुल, आपने न्यूटन की हिस्ट्री सुनी होगी ना, कुछ नहीं जानता था, बैक बेंचर था, और उसके नाम पर ये भी बोलते कि बैक बेंचर बहुत अच्छे होते हैं। तो जो कुछ नहीं पढ़ता, जो डम है, कुछ नहीं जानता है, एक दिन आके उसकी सारी मैथ की कैलकुलेशंस हो जाती है दिमाग में। अच्छा, बहुत आसान है ये तो, उसको पढ़ना लिखना आता नहीं, लेकिन एक दिन मैथ की कैलकुलेशंस हो गई उसके दिमाग में। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। और अपने बच्चों को ये कहना छोड़ दीजिए कि बैक बेंचर्स ही आगे बढ़ते हैं। अपने आप में ये सोचना बंद कर दीजिए कि बैक बेंचर्स आगे बढ़ते हैं। नहीं, बैक बेंचर्स आगे नहीं बढ़ते हैं। बढ़ते होंगे अगर पढ़ते होंगे तो। जो पढ़ेगा केवल वही आगे बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। अमूल दूध का ऐड हो गया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आपको बोलना पड़ेगा। खैर, आपने बहुत सही बात छेड़ी है। मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, मैंने मास कम्युनिकेशन किया, तो हमें कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखवाई जा रही थी। 4 डेफिनेशन लिखवाई गई और चारों के बाद कोट कराया गया कि डेफिनेशन किसने दी। कोई एग्जांपल बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई था अलेक्जेंडर, कोई ये कोई वो। मैं खड़ा हो गया फर्स्ट ईयर में और मैंने बोला कि क्या कोई इंडियन आदमी नहीं है जिसने कम्युनिकेशन को डिफाइन किया हो? तो उन्होंने कहा कि बुक में तो है ही नहीं। मैंने कहा सर मुझे चाहिए, कोई इंडियन आदमी बताओ, आज तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं जिसने कम्युनिकेशन को डिफाइन किया हो। तो ये वास्तविकता है कि हमें अंग्रेजी के नाम पे सब कुछ परोसा गया है। शायद ऐसा कुछ नहीं है जो इंडिया में, इंडिया के लोगों आप सर्च करिए, गूगल भी हमें वही दे रहा है। जो भास्कराचार्य जी की खोज थी उसको न्यूटन के नाम पर दे रहा है। जो भारद्वाज ऋषि की खोज थी उसको राइट ब्रदर्स के नाम पर दे रहा है। जो हमारे ऋषि मुनियों की खोज थी, एल्बर्ट आइंस्टीन, डाल्टन, इनके नाम पर। पाई की वैल्यू भास्कराचार्य पाई की वैल्यू बोधायन और आर्यभट्ट ने मिलकर बनाई थी। पाई की वैल्यू जो थी 3 बताई थी बोधायन जी ने, आर्यभट्ट जी ने उसके बाद जो डेसिमल के बाद थी वो बताई थी। डेसिमल का खोज 3.14। खैर, ये आम जानकारी होना बहुत जरूरी है। जनरली मैं लोगों से पूछ लेता हूँ कि बताइए भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? लोग कहते हैं गुरु कौन थे, कौन थे गुरु, कौन थे बस उनको नहीं पता। बाद में बताओ महर्षि संदीपनी। अच्छा, ये कौन थे? अरे सुदामा के, हाँ वो गुरुकुल तो गए थे। किसी इतना को नहीं क्या पता। कुछ इतना भी नहीं पता कि कंस कौन था। हाँ, मतलब कौन, बहुत जनरल सवाल नहीं। अच्छा, मैं अपनी फ्रेंड से पूछ रही थी, ये मैं रुचि तो मेरे पहली थी। मैं अपनी बैचलर्स के टाइम पर मैं अपनी फ्रेंड से पूछ रही थी, अच्छा बताओ कि ये कंस कौन थे। गूगल करा, कोई राजा थे क्या? मैंने कहा सच में ही नहीं पता। मतलब तो बहुत बड़ी लोगों को प्रॉब्लम जानना है। चाहिए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने बातचीत सुन ली है, आपको मजा आया होगा, और यही कहूंगा कि 4 दिन गालियां दे दोगे उसके बाद क्या, और 4 दिन नग्नता परोस लोगे उसके बाद क्या, फिर सब खत्म हो जाएगा। सोचने की जरूरत पड़ेगी, ज्ञान की आवश्यकता होगी, और वो आवश्यकता आपको वहां से मिलेगी जहां ये सब लिखा गया है। तो उनको पढ़िए जिनके पढ़ने के बाद आपके दिमाग की शक्ति कभी खत्म ना हो और कोई फिर ये ना पूछ पाए इसके बाद क्या। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है ऐसी बात करने में, लोगों को बुलाने में, आपके सामने हर सवाल रखने में, और मैं बिल्कुल नहीं मानता कि आप हमारी इस हर बात से सहमत होंगे। तो हैं तो कमेंट में बता दीजिए, नहीं है तो आदर पूर्वक नाराजगी भी दर्ज करिए, वो भी पसंद है, क्योंकि हमें भी अच्छा लगेगा। आप हमें बताएंगे कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ नहीं है। आपके पास हमसे ज्यादा पुख्ता जानकारी है, वो भी बताइए, क्योंकि जिस मुद्दे पर हमने बात की है वहां पर वाद विवाद चलता रहता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि उसके बिना हमें आगे बढ़ने में मदद नहीं मिलेगी। और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कंटेंट ऐसा है कि बच्चे तक, बड़े तक, युवाओं तक, बूढ़ों तक, माता पिता तक, सब तक पहुंचेगा, तभी जानकारियां आगे बढ़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।